राहुल गांधी के ऊपर बगलामुखी साधना की गई है। बिल्कुल बिल्कुल करी गई है। जब वो बोलते हैं तो वो हकलाने लगते हैं, कुछ ऐसी बॉडी लैंग्वेज करते हैं जिससे कि आपको ऐसा लगे जैसे बचकाना काम कर रहे हैं। ये बगलामुखी प्रयोग ही उनके ऊपर किया गया है। मैं आपके साथ एक लाइव सेशन करूंगी, जिसे एक होती है कुछ बोल्ड प्रेडिक्शंस मैं चाहती हूँ आप मेरे बारे में करें। बोल्ड प्रेडिक्शन किस तरीके की चाहिए बताओ? किसी भी तरीके की, किसी भी सिलसिले में, आपको वो नेगेटिव भी हो सकती है। बगलामुखी 10 महाविद्याओं की देवी हैं। बगलामुखी के बारे में ये कहा जाता है कि गोपनीयता सर्वोपरि है। तो क्या कोई राज है इसके पीछे? सृजन की शक्ति है देवी के पास में। बगलामुखी जो है ये महाविद्या, ये गुप्त है, और गुप्त विद्या को आप खुले में तो प्रचार कर नहीं सकते। अब देखो उसके चरणों के नीचे राक्षस बैठा हुआ है और वो उनकी जीवा पकड़ी हुई है। सारे देवी देवता जो थे फिर से महादेव के पास गए और उन्होंने देवी जी का आह्वान किया। देवी जी बगला रूप के अंदर आई और उन्होंने वो जो राक्षस था उसके पास गई। जितने में वो बोलता उतने में उसकी जीवा पकड़ ली, और जब उनकी जीवा पकड़ ली तो वो बोल नहीं पाया, करने लगा। तो उन्होंने बोला या तो तुम सही रास्ते के ऊपर आ जाओ, नहीं तो हम तुम्हें दंड देंगे। तंत्र मुक्ति मार्ग है। कुछ ऐसी इनकी व्यवस्थाएं होती हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो आम आदमी के बस की ही नहीं है। जहाँ डर खत्म हो जाता है, जहाँ ईगो आपकी खत्म हो जाती है, जहाँ पर संसार खत्म हो जाता है, वहाँ महाकाली खड़ी होती है। डिजायर्स के लिए माँ कामाख्या की है। लेडीज कंसीव नहीं कर पाती, या फिर आजकल लड़कियों को देखा जाए तो हर 10 में से लड़की है जो पीसीओस से गुजर रही है। तो फिर उस वहाँ पर कामाख्या की पूजा या साधना बेस्ट होती है। बहुत आराम मिलता है। पॉइंट ही वही है, वहाँ पर साधना ही उसी की है। आपने की तो सबसे ज्यादा डर आपको किस चीज? शमशान काली के साथ है। अच्छा, जो आपने की वो तामसिक और एक वाम मार्ग से होती है। मेरा तो लग रहा है तुम सब कुछ पूछोगे आदि और इसके ऊपर ही एक शमशान काली की साधना होती है जो कि शमशान के अंदर होती है। वो सबसे ज्यादा एक एक्सपीरियंस अलग था। कभी ऐसा एक मोमेंट होता है ना जहाँ पे लगता नहीं अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ऐसा लगा कि नहीं आप यहाँ से लौट जाना चाहिए? शमशान में हुआ था, उन्होंने मुझे बिठा दिया था और मैं बैठ के वहाँ रोया, क्योंकि वो साधना बहुत मुश्किल थी और वो उसके अंदर कुछ क्रियाएं ऐसी थी कि आपको। वेलकम टू रामी टॉक्स अनफिल्टर्ड विद मिसबा। यहाँ ना कोई स्क्रिप्ट है ना सेंसरशिप, बस असली लोग, असली जज्बात और असली कन्वर्सेशंस। जिस विद्या पर कभी राजा महाराजा युद्ध से पहले और फैसलों से पहले भरोसा करते थे, आज उसी एस्ट्रोलॉजी और तंत्र विद्या पर लोग सवाल उठाने लगे हैं। क्योंकि एक वक्त था जब ज्योतिष और तंत्र कुछ गिने चुने सिद्ध लोगों तक सीमित थे। गुरु शिष्य परंपरा थी, अनुभव बोलता था और विश्वास अपने आप बन जाता था। लेकिन आज सोशल मीडिया है, कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट्स हैं और एस्ट्रोलॉजर्स की लाइन लगी हुई है। अगर सीधी लैंग्वेज में कहें तो बाढ़ आई हुई है। आज ज्योतिष और तंत्र एक करियर बन चुका है। लोग जॉब छोड़कर पढ़ाई करने के बाद भी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं और शायद इसी वजह से लोग हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर पाते। इसलिए आज हम आपके लिए एक ऐसे शख्स को लेकर आए हैं जिनका कोई पारंपरिक फैमिली बैकग्राउंड ज्योतिष का नहीं रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने वो रास्ता चुना जो साधारण नहीं था, साधना से जुड़ा था, और ऐसी साधना जो बहुत कठिन है आम इंसान के लिए। हमारे साथ हैं पीताम्बरा पीठ कामाख्या दक्षिणेश्वर काली से दीक्षा लेने वाले 10 महाविद्याओं के साधक एस्ट्रोलॉजर अशोक नारायण जी। आज हम बात करेंगे तंत्र और ज्योतिष के उस रिश्ते की जिसे लोग या तो अंधविश्वास कहते हैं या फिर सबसे छुपा हुआ सच। आज आपको तंत्र और ज्योतिष से जुड़े ऐसे उपाय मिलने वाले हैं जो स्पिरिचुअल फोर्सेस यानी कि आध्यात्मिक शक्तियों के साथ तालमेल बिठाकर बनाए जाते हैं। और आज हम डर के पीछे छुपे सच को भी सामने लाएंगे और उस शक्ति को भी जिसे सही हाथों में दिया जाए तो जिंदगी की दिशा बदल सकती है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या तंत्र और ज्योतिष हर किसी के लिए है, क्या धन, प्रेम, शक्ति और शांति सबका रास्ता तंत्र और ज्योतिष से होकर जाता है, तो ये पॉडकास्ट आखिरी सेकंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज ये सिर्फ बातचीत नहीं है, ये अनदेखी शक्तियों से आमना सामना है। आज के पॉडकास्ट में हम ऐसी अनदेखी शक्तियों से आपको रूबरू करवाने वाले हैं जो आप जानते तो हैं, जिसके बारे में आपने सुना तो है, लेकिन ये इतनी पावरफुल हैं और ये इतना कुछ आपका बना और बिगाड़ सकती हैं, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। चलिए मिलकर स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका रामी टॉक्स में। धन्यवाद। क्योंकि आप साधक हैं और ज्योतिष भी हैं, तो क्या आज हम अपने दर्शकों को साधना
तंत्र ज्योतिष से मिला जुला कर कुछ उपाय देने वाले हैं जो उनकी जिंदगी, उनकी परेशानियां सब दूर कर दे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उपाय आपको मिले, और यकीन मानिए जो उपाय आज मिलने वाले हैं वो बहुत ही शक्तिशाली उपाय हैं, क्योंकि वो आम उपाय नहीं, वो स्पिरिचुअल फोर्सेस से मिलाकर बनाए गए उपाय हैं। इसलिए अगर उपाय जानना है तो पॉडकास्ट पूरा देखिएगा। लेकिन अभी उपाय नहीं बता रहे हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, एक समय था जब बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स नहीं थे, लोग बहुत ट्रस्ट करते थे एस्ट्रोलॉजर्स पर, ज्योतिष पर, लेकिन आज अगर हम देख रहे हैं तो हर जगह एस्ट्रोलॉजर है। हर रील स्क्रॉल करने में कोई एक नया एस्ट्रोलॉजर दिख जाता है, एक नया एस्ट्रोलॉजर आ जाता है, और यही वजह है शायद इतनी ज्यादा तादाद हो गई है कि लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते, भरोसा नहीं कर पाते। बिल्कुल, विश्वास से ना ये विश्वास अब टूटना शुरू हो गया एक तरीके से। और ये भी होता है ना कि जब बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, बहुत सारी लोगों पर तरह तरह की बातें, तरह तरह की चीज़ें होती हैं, तो लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। और अब तो देखा गया है कि पढ़ाई के बाद भी लोग एस्ट्रोलॉजी करने लगे हैं, पढ़ाई छोड़कर, जॉब छोड़कर एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं। इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं एस्ट्रोलॉजी को लेकर। और आपकी अगर मैं बात करूं सर, तो आपका भी फैमिली बैकग्राउंड एस्ट्रोलॉजी का नहीं था, तो क्या ऐसा हुआ जिससे आप एस्ट्रोलॉजर बन गए, तंत्र आपने सीख लिया? आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा हमारी जिंदगी के अंदर। मैंने MBA किया है, उससे पहले हमने ग्रेजुएशन करी है। ग्रेजुएशन से पहले की बात है, जब हम 12th पेपर देने के लिए जा रहे थे, 12th के एग्ज़ाम थे, तो उस टाइम पे पेपर जो होते थे वो मार्च के महीने से शुरुआत होती थी। और ये बात है कोई 24 फरवरी की, 25 फरवरी की, जब हमें 105 बुखार आया। और जब 105 बुखार आया तो भाई डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है। डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि सारे ब्लड टेस्ट वगैरह होंगे। 26 तारीख को रिपोर्ट्स आई और उसके अंदर पता चला कि हमें जॉइंडिस है। और जॉइंडिस की जो क्षमता थी वो बहुत ज़्यादा थी, पूरा शरीर पीला हो गया था। और डॉक्टर ने कहा कि आपको जो है अब 1 महीने तक आपको बेड रेस्ट के ऊपर रहना होगा। वो पेपरों का ही टाइम था सारा, उसके अंदर बेड रेस्ट का मतलब था पूरा साल खराब होना। तो घर के अंदर ये डिसीजन हुआ, सब लोगों ने बोला, फैमिली ने बोला कि आप ड्रॉप कर दो। बट अंतरात्मा नहीं मान रही थी, क्योंकि मैं बहुत अच्छा स्टूडियस था पढ़ने के अंदर, कि मेरा 1 साल ड्रॉप हो जाएगा, मुझे जूनियर्स के साथ में फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो वो वजह, और ये कि नहीं मेरा साल खराब ना हो। मैंने बीमारी के अंदर ही, जॉइंडिस के अंदर ही पेपर दिए। रिजल्ट आया हमारा 52%, मुझे अच्छे से याद है। और 52% हमारी फैमिली जो थी उसके अंदर एक तरीके से बहुत कम नंबर होते हैं, तो आपको रिपीट ही करना था। नेक्स्ट ईयर हमने रिपीट करने के लिए गए। जब हमने नेक्स्ट ईयर रिपीट किया तो उस साल के अंदर हमारे पिताजी को हार्ट अटैक हुआ और गैस्ट्रिक हेमरेज हुआ। ये दोनों चीज़ें एक साथ हुई, उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हुई तो पूरी फैमिली पूरी तरीके से टूट चुकी थी, पूरी तरीके से हिल गई थी। पहले तो एक ये साल खराब हुआ था, जो बच्चा सबसे स्टूडियस था फैमिली का, उसका साल खराब होना, उसके बाद घर के अंदर एक मृत्यु होनी। उसके बाद हमारे बड़े वाले भाई साहब जो थे, उनका रोड एक्सीडेंट हुआ, वो कोमा के अंदर गए। वहाँ एक और फैमिली के ऊपर धक्का लगा। हम लोग समझ ही नहीं पा रहे थे, एक के बाद एक ऐसी समस्याएं आ रही थी घर के अंदर कि पूरा घर टूट चुका था। अब जब इस तरीके की दिक्कतें होती हैं तो सबसे पहले तो आप मेडिकल साइंस के ऊपर जाते हैं, फिर आप पंडितों के ऊपर जाते हैं, गुरुओं के ऊपर जाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात ये हुई थी कि जब हमारे पिताजी का स्वर्गवास हुआ, उसी दिन हमारे मामा जी, जो एक बहुत बड़े नामी डॉक्टर थे लखनऊ के, वो वहाँ से लखनऊ से घर जब आए तो उन्होंने, जब डिस्कस हुआ कि क्या हुआ था पापा को तुम्हारे, तो बताया कि भाई उनको हार्ट अटैक हो गया था और उनकी गैस्ट्रिक हेमरेज हुआ, सुबह 4 बजे मृत्यु हुई थी। तो मैंने उनको बताया कि मामा जी, जब 12-1 बजे हम उनको लेके जा रहे थे पापा को, तब उनकी बॉडी में से निकल रहा था, बॉडी में से ब्लड आ रहा था। तो हमारे मामा जी ने कहा कि मृत्यु होने के 8 घंटे के बाद शरीर में से खून नहीं निकलता। पहले मृत्यु, जॉइंडिस, और उसके बाद में ये उनका कहना कि मृत्यु के 8 घंटे के बाद में बॉडी में से खून नहीं निकलता। हम लोग पूरी तरीके से हिल गए थे कि ये कह क्या रहे हैं, कि मृत्यु, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि मृत्यु नहीं हुई थी। और अगर मृत्यु ही नहीं हुई थी तो ये तो एक अपराध हो गया, और एक ऐसी श्रेणी का अपराध जिसका कोई पश्चाताप ही नहीं है जिसका। फिर हमने उनसे बहुत खोद के पूछने की कोशिश करी, उन्होंने जवाब नहीं दिया। शायद उनको लगा होगा कि बच्चे हैं और ये बिखर जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे कि पिताजी को क्या हुआ उनके, और वो एक बात गुप्त होके उन्होंने दबा दी। लेकिन मैं उसके अंदर तह तक जाने के लिए कोशिश करता रहा। जब डॉक्टरी इलाज खत्म हुआ, उस टाइम पे मेरे दोनों घुटनों के अंदर दिक्कत हुई, मेरे दोनों पैर खराब हो गए, मैं चलना फिरना बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो जब डॉक्टर्स का इलाज ख़त्म हुआ
तो हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास में, पंडितों के पास में, सबके पास में गए। मैंने शायद ही कोई उस टाइम पे, मैं ओशो तक गया, शायद ही कोई ऐसी चीज़ होगी जो मैंने ना करी हो, या यह है कि मैं समझा ही नहीं पा रहा था अपनी समस्या उन लोगों को, तो मुझे कहीं से कोई हल नहीं मिल रहा था। अल्टीमेटली मैं खुद ही महाविद्याओं के अंदर, जो हमारे घर था उसके पास में कालका मंदिर हुआ करता था, मैंने वहाँ से अपना कनेक्ट बनाया, वहाँ जाना शुरू करा। और 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने, साल भर करते 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 जवाब तो कोई नहीं मिल रहा था। मैं ये जानना चाहता था कि ये सब हमारे घर में जो हुआ है इसकी वजह क्या है। कोई जवाब नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं था। अल्टीमेटली ये बात होगी शायद 2001 की। तब मैं हार गया, और हारने के बाद में मैंने अपनी माताजी को बोला, अपने भाइयों को बोला कि मैं भगवान में अब नहीं मानूंगा। मैं आज से भगवान का रास्ता ये बिल्कुल त्याग कर मैं अपने दूसरे रास्ते के ऊपर रहूँगा। 8 महीने 9 महीने बीत गए। उसके बाद में एक दिन एक सज्जन हमारे यहाँ पर आए, जो हमारे पड़ोस में रहते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि कनॉट प्लेस हमारे वहाँ था, तो उन्होंने बोला कनॉट प्लेस चलते हैं, कुछ काम है मुझे वहाँ पर। मैंने कहा चलो। मैं कनॉट प्लेस गया। कनॉट प्लेस जब मैं गया तो वो चले गए काम करने के लिए जहाँ उन्होंने जाना था। हनुमान मंदिर के पास में एक शिव मंदिर है हमारे वहाँ कनॉट प्लेस के अंदर। तो मैं वहाँ बैठा हुआ था, वहाँ एक पंडित जी बैठे थे, नॉर्मल पंडित जी जो कुंडली वगैरह देख रहे थे। मैंने भगवान के पास नहीं जाना था, लेकिन पंडित जी से तो मेरा कोई वो नहीं था, तो मैंने कहा चलो इनके पास जाकर अपनी कुंडली दिखवाता हूँ। तब तक मैं अपनी कुंडली बनाना खुद जान गया था, मेरे को खुद आती थी। मैंने कुंडली बनाई और मैंने उन्हें इतनी कुंडली दिखाई। आप यकीन नहीं मानेंगे, उन्होंने कहा आपके ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है, कुछ तंत्र किया हुआ है। और उस टाइम तक पिछले 3 सालों के अंदर ये बात मैं बहुत लोगों से सुन चुका था। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा पंडित जी बहुत लोगों से सुन चुके हैं ये चीज़, लेकिन इसका हल क्या है और ये किसने किया है? तो आज तक कभी किसी ने ये नहीं बताया था किसने किया है। उन्होंने मुझे नाम भी लिया, नहीं है कोई बताता भी नहीं। कोई अगर बोलेगा भी तो ऐसे बोल देगा आपके मामा है, चाचा है, या का पिता के साइड के, माता की साइड, इस तरीके की बात। उन्होंने मुझे नाम बताया और वो रिश्ता बताया, ये आपके घर में इस टाइम पे आए थे, इन्होंने किया है। मतलब वो आपके रिश्तेदार थे? रिश्तेदार तो नहीं थे, लेकिन एक ऐसे सज्जन थे जो हमारे घर में 1 महीने 2 महीने के लिए आए थे। उस टाइम पे आते थे बहुत ज़्यादा। मैं तुरंत भागा अपने घर और मैंने अपनी माताजी को बताया कि माताजी इसी तरीके से। उन्होंने कहा चलो ये तो पता चल गया कि किया किसने है, लेकिन इसको ठीक कैसे करें ये तो आपने पूछा नहीं। मैं तुरंत वापस भागा कनॉट प्लेस, और वहाँ जाके मैंने उन पंडित जी उठ के जा रहे थे वो, तो मैंने उनसे फिर से जाके पूछा। मैंने कहा पंडित जी आपने ऐसे ऐसे बताया और आपने मुझे ये तो बताया नहीं कि इसका हल क्या है। तो उन्होंने कहा मैंने आपको कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो आपको कोई ऐसी बात करी ही नहीं। मैंने कहा आप कैसी बातें कर रहे हैं? सामने हमारी बातचीत हुई है और इतना डिस्कशन हुआ है, उसके अंदर आपने मुझे सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे है। कह रहे हमने तो कुछ नहीं बताया। और सारे पंडित आ गए इधर, जो मंदिर के थे सब लोग आए। मैंने उन सब लोगों को बोला, मैंने कहा जी इन्होंने इस तरीके से बताया, अब आप कृपया करके इनसे ये तो कहिए कि मुझे इलाज बताएं। तो सब लोगों ने बोला कि भाई अब जब ये मना कर रहे हैं, इन्होंने नहीं बताया, तो इसका मतलब इन्होंने नहीं बताया। तो उनमें एक बुजुर्ग थे बहुत, उन्होंने कहा कि देखो हम लोग तो भगवान के भक्ति करने वाले लोग हैं, हो सकता है उस टाइम इनकी जीवा के ऊपर सरस्वती आई और उन्होंने आपके सवाल हो, आप उसका जवाब दे दिया। तो इसके अंदर मतलब आप इनको कुछ मत बोलो। तो मैंने कहा इसका इलाज, कह रहे भगवान अंदर शिव बैठे हुए हैं, महादेव अंदर बैठे हैं, आप उनकी शरण लो। उस दिन मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई कि भगवान है और भगवान सुन रहा है आपकी, जैसे मेरी सुन रहा है इस तरीके से हर किसी की सुन रहा है। और उसने मुझे वो नाम दिया और मुझे महादेव का रास्ता दिया। वो दिन था मैं महादेव के रास्ते के ऊपर, शिव भगवान के रास्ते के ऊपर और शक्तियों के रास्ते के ऊपर, जो मैं पहले से भी अग्रसर था काली के रूप के अंदर, मैं पूर्णतः अग्रसर हो गया। और उसके बाद महाकाली, दक्षिणेश्वर काली, कामाख्या पीठ, पीताम्बरा पीठ, जहाँ जहाँ मुझे देवियों के चिन्ह दिखने लगे, पता चलने लगे मंदिर में, वहाँ जाने लगा। और वहाँ से जा जाकर मैं जो जो चीज़ें सीख सकता था, जिसको आप दीक्षा कहते हैं, जो जो चीज़ें सीख सकता था मैंने वो सारी सीखी। उसके अंदर तंत्र का भी एक बहुत बड़ा रोल था। मैंने बहुत सारी ऐसी साधनाएं करी जो कि एक आम आदमी के लिए आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। और मैं आपके माध्यम से भी लोगों को ये बात कहूँगा कि जब तक आपके पास एक अच्छा गुरु ना हो, तब तक आप इन साधनाओं को अपने आप से ना करिए। गुरु के सानिध्य के अंदर ही ये साधनाएं करनी चाहिए, अपने आप से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनका कभी कभी ऐसा होता है कि कोई नेगेटिव इफेक्ट भी आप लोगों के शरीर के ऊपर आ सकता है। जैसे आपने बताया कि आपने पीताम्बरा, कामाख्या और दक्षिणेश्वर से दीक्षा ली है, तो पीताम्बरा जो
पीठ है वो माँ काली को सॉरी बगलामुखी को समर्पित है। तो कितना मुश्किल है यहाँ पर, जैसे आपने बताया आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है, जब आप भी एक आम आदमी थे, जब आप वहाँ पर गए तो कितना मुश्किल हुआ आपके लिए? मैं आपको बताऊं कि ये रास्ता ही एक टफ है। पहली बात तो ये है कि वहां तक पहुंचना, मुझे लगता है कि जब तक देवी नहीं चाहती तब तक आप पहले तो वहां पहुंच ही नहीं सकते। और वहां पहुंचने के बाद भी आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। आपको एक गुरु चाहिए सबसे पहले तो, और सिद्ध गुरु चाहिए जो खुद सिद्ध हो और जिनके हाथ में खुद में सिद्धि हो। ऐसे गुरु आज के टाइम के अंदर यहाँ वहां आपको नहीं मिलेंगे। ये इन्हीं स्थानों के ऊपर, जैसे पीताम्बरा पीठ दतिया के अंदर है, इन्हीं स्थानों के ऊपर ये लोग हैं। और ये लोग खुद भी कोशिश ये करते हैं कि तंत्र का बहुत ज्यादा प्रचार ना हो। ऐसा क्यों? उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि देखो, जब हमारा कलयुग बना, सतयुग त्रेता युग, हमारा जब कलयुग आ रहा था तो एक हमारे शास्त्रों के अंदर दिया हुआ है कि पार्वती जी का और शिव जी का एक बातचीत हो रही है। उसके अंदर शिव जी पार्वती जी को बोलते हैं कि भाई अब कलयुग आने वाला है। तो पार्वती जी सोच में पड़ जाती है और कहती हैं प्रभु कलयुग आने वाला है और ये हमारी सारी शक्तियां महाविद्याएं जो हैं और ये सब तंत्र जो है, और तंत्र मंत्र यंत्र, अगर ये कलयुग के अंदर ऐसे ही खुले में चले जाएंगे तो लोग इसका फायदा उठाएंगे अपने लिए, उसके लिए ये दूसरों का बुरा भी कर देंगे। बुरा करेंगे, बिल्कुल। और यही आजकल हो भी रहा है। यही हो रहा है। तो इसलिए आप इनको कील दीजिए, इनको कीलित कर दीजिए। और ये सिर्फ गुरु परंपरा से ही चले, जो सिद्ध गुरु हों उन्हीं के हाथ में ये विद्याएं हों और वो ही अपने शिष्यों को दें और देख लें, परख लें कि वो सिद्ध हैं। लेकिन हुआ क्या, जब कलयुग आया तो बहुत सारे, कहना नहीं चाहिए इस बात को, बहुत सारे शिष्यों ने भी अपने गुरुओं को धोखा दिया। उन्होंने विद्या तो अर्जित कर ली, लेकिन उस विद्या का जो प्रचार था, जो सही चीज लोगों के लिए करना चाहिए था, वो ना करके आम आदमी के लिए दिया। उन्होंने उसको अपने हित के लिए इस्तेमाल किया, ना कि समाज के हित के लिए उसको इस्तेमाल किया गया। बगलामुखी बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी विद्या है। ये देश के कल्याण के लिए काम आनी चाहिए, ना कि किसी पर्टिकुलर इंसान के कल्याण के लिए काम आनी चाहिए। तो इसलिए ना बहुत ज्यादा टफ होता है ये रास्ता ही, वाम मार्ग का जो ये रास्ता है, ये है ही बहुत टफ। जिसके अंदर आपकी ये महाविद्याएं, दक्षिणेश्वर काली है, आपकी कामाख्या देवी हैं, ये बगलामुखी हैं, ये सारी देवियां जो है, इनका रास्ता जो है वो बहुत टफ है। और आम आदमी को जब तक गुरु ना मिले तब तक इन विद्याओं को, इनके पीछे नहीं जाना चाहिए। उनके लिए सिर्फ इतना अच्छा है, वो मंदिर में जाएं, प्रसाद चढ़ाएं, दिया जलाएं और अपने मन की इच्छा करें। और देवी उतना ही बहुत है, उतने में ही आप ऐसे समझिए वो देवी सामने बैठी हुई है, वो आपकी बात सुन रही है। आपने इतना ही किया, आपका कार्य उसी के अंदर पूर्ण हो जाएगा। तो तंत्र में उतना जाने की बहुत आम आदमी को जरूरत भी नहीं है। लेकिन आजकल अपने फायदे के लिए लोग, जैसे आजकल वशीकरण और ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा चली है, तो और लोग ऐसे दावा भी करते हैं। अभी कल ही मैं एक पॉडकास्ट कर रही थी जहाँ पर उन्होंने ये बोला कि 2 लोगों की शादी हो रही थी और जिसमें लड़की राज़ी नहीं थी शादी के लिए, और उन्होंने उसके ऊपर, जो लड़के की फैमिली थी उनके ऊपर कुछ ऐसा किया जिससे लड़के के पिता को हार्ट अटैक हो गया बारात वाले दिन और उनकी वहीं डेथ हो गई। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा तो ये फिर आपके कर्म इससे ख़राब नहीं हुए? कर्म खराब करने वाली बात है। तो उन्होंने बोला इसीलिए तो मैं अगले जन्म में इंसान नहीं बनना चाहता। देखिए, ये तो अपने को ना बचाने के एक्सक्यूजेस हैं, लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है कि आज के टाइम के अंदर ये विचारिक कर्म जो हैं, ये वशीकरण, मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, ये सब चीज़ें जो हैं, यही है कि ये मानव के हाथ में जब आ गई और आम आदमी के हाथ में, उसने उसको अपने पर्टिकुलर, हमारे पास कितने फ़ोन आते हैं हर दूसरे दिन कि आप किसी वशीकरण कर दीजिए, ये लड़की है आप उसका वशीकरण कर दीजिए, मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ। लड़कियों के भी फ़ोन आ रहे होते हैं कि हम इनको पसंद कर रहे हैं, आप इनको लिए वशीकरण कर दीजिए, ये बस। लेकिन वशीकरण अगर करना ही है, अगर कोई इतना जानता ही है और करना इतना आसान ही है, तो किसी बड़े नेता का वशीकरण करिए, आप बड़े नेता बन जाइए सीधा। तो मतलब छोटे छोटे उनके अंदर जाने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है ना। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि वशीकरण नहीं होता है, वशीकरण होता है और आज के टाइम के अंदर करा भी जा रहा है। यही मैं कह रहा हूं कि सही हाथ के अंदर अगर पावर होगी तो उसका सदुपयोग होगा, और अगर गलत हाथों के अंदर आप पावर को दे देंगे तो वो दुरुपयोग होगा। और यही हो रहा है अभी कलयुग के अंदर कि यहाँ पर पावर जो है वो गलत लोगों के हाथ में है और उसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं और वो हर जगह पे किया जा रहा है। तो हम लोग बगलामुखी की बात कर रहे थे, तो बगलामुखी के बारे में ये कहा जाता है कि गोपनीयता सर्वोपरि है और यहाँ पर मंत्र, विद्या और अनुभव खुले मंच पर साझा नहीं किए जाते। तो क्या कोई राज है इसके पीछे? देखो, बहुत बड़ी शक्ति है। मैं आपको इसका एक इतिहास बताता हूँ कि बगलामुखी, पहले तो चलो शास्त्रों के अंदर तो मैं बताता हूँ कि शास्त्रों में बगलामुखी कहाँ आती है, ये महाविद्याएं कहाँ आती हैं। कहते हैं कि सती
जब दक्ष प्रजापति उनके पिता देव ने ये यज्ञ करवाया था और इनको सती को उसमें निमंत्रण नहीं था, तो वो महादेव से कहती हैं कि मैं अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती हूँ, और महादेव उनको रोकते हैं कि आप मत जाइए। वो ये कहते हैं जब आपको बुलाया ही नहीं है जहाँ पे, वहाँ पर आपका जाने का बनता ही नहीं है। लेकिन स्त्री वो हट करने लगती हैं, वो कहती हैं कि नहीं, पिता के यहाँ बुलाने की तो जरूरत ही नहीं है, मैं जाऊँगी। तो कहते हैं महादेव उन्हें रोकते हैं और महादेव उठ के चलने लगते हैं। जैसे ही वो चलने लगते हैं, पार्वती जी जो सती के रूप के अंदर थी, वो 10 दिशाओं के अंदर 10 महाविद्याएं प्रकट हो जाती हैं और वो शिव जी का रास्ता रोक देती हैं कि आप जा नहीं सकते, जब तक आप हमें परमिशन नहीं दोगे तब तक हम आपको जाने नहीं देंगे। तो वो हट करते हैं और शिव जी ये बात बोलते हैं कि आप स्त्री हट कर रहे हो, स्त्री हट विनाश का कारण बनेगा। कहती हैं कुछ भी हो, मैं जाऊंगी जरूर, आप परमिशन दो। तो कहते हैं कि बगलामुखी भगवान शिव के रास्ते को स्तंभित कर देती है, रोक देती है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो पहला वाक्य यहाँ पर दिखाया जाता है कि बगलामुखी यहाँ पर आई। इसी तरीके से एक राक्षस था मदन। राक्षसों ने ये चीज देख लेते थे कि विष्णु किसी ना किसी रूप के अंदर आके या शिव जी किसी ना किसी रूप के अंदर आके उनका संहार कर देते थे। तो मदन राक्षस ने ब्रह्मा जी की तपस्या करी और उसने वाक सिद्धि, मतलब बोलने की सिद्धि प्राप्त करी कि मैं जो बोलूंगा वो होगा। अब आपको लड़ने की जरूरत ही नहीं है, कोई आपसे लड़ने के लिए आए और आप उसको वैसे ही बोल दें कि भाई तेरे साथ ये हो जाए और आपको सिद्धि है उसके साथ वो हो जाएगा। तो यही होने लगा, सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। सारे देवी देवता जो थे फिर से महादेव के पास गए और उन्होंने देवी जी का आह्वान किया। देवी जी बगला रूप के अंदर आई और उन्होंने वो जो राक्षस था उसके पास गई। जितने में वो बोलता उतने में उसकी जीवा पकड़ ली, और जब उनकी जीवा पकड़ ली तो वो बोल नहीं पाया, हूँ करने लगा। और दूसरे हाथ में उनके मुदगर था, पाश था, यम पाश होता है देवी के हाथ में। उन्होंने बोला या तो तुम सही रास्ते के ऊपर आ जाओ, नहीं तो हम तुम्हें दंड देंगे। तो ये देवी की एक रूप ये भी है, सौम्य रूप के अंदर जब है तो आप देखो संहारक होकर भी ये मार नहीं रही है, संहारक होकर भी उसे एक कह रही है कि अभी भी तुम्हें मैं मौका दे रही हूँ, तुम बच सकते हो, तुम बच जाओ, मेरे अधीन हो जाओ, मैं तुम्हें शरण दूंगी। तो वो फोटो भी जो है बगलामुखी की, आप देखो उसके चरणों के नीचे राक्षस बैठा हुआ है और वो उनकी जीवा पकड़ी हुई है। अब हम आ जाते हैं कलयुग में, आज के पर्सपेक्टिव में चलते हैं, आज की दुनिया में चलते हैं। सबको पता होगा कि चाइना हमारा शत्रु है, शत्रु बिल्कुल। और 61-62 के अंदर हमारे 62 में लड़ाई हुई और चाइना उस टाइम इन्वेड कर गया था, अंदर तक इंडिया के आ गया था। ये बात पता नहीं लोगों को कितना मालूम है या कितना नहीं मालूम है, लेकिन मुझे लगता है कि साझा करनी चाहिए। तो जब ये इन्वेड कर गया, अंदर आ गया था, तो उस टाइम पे जो हमारे देश के सर्वोच्च नेता थे वो हमारे पीताम्बरा पीठ में आए और हमारे जो महाराज जी थे उस टाइम पे आकर उन्होंने उनसे निवेदन किया कि प्रभु अगर हिंदुस्तान बच सकता है तो आप लोग उसे बचा सकते हैं तो बचा लीजिए, नहीं तो हिंदुस्तान नहीं बचेगा। अब हमारे यहाँ पर मठ हैं, मैं कोई भी वो कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करना चाह रहा हूँ, लेकिन मठ हैं, शंकराचार्य बैठे हुए हैं, तो क्यों नहीं शंकराचार्यों पे गए? शंकराचार्यों का काम है ना धर्म को बचाने का, धर्म को करने का, तो उनके पास क्यों नहीं गए? पीताम्बरा पीठ दतिया क्यों आए? वहाँ आए, उन्होंने बोला कि आप बचाइए। 125 लोगों को पूरे हिंदुस्तान से बुलाया गया। उनके अंदर से बहुत सारे ऐसे थे जो मंत्रों का पाठ पूर्णतः नहीं कर पा रहे थे, तो उनमें से 80-85 लोगों को बिठाया गया और पूरा गुप्त रखा गया है सबको। 40 दिन तक अनुष्ठान चला माता बगलामुखी का और माता धूमावती का। धूमावती के बारे में भी आपको बताएंगे। दिन भर बगलामुखी के पाठ होते थे, जो मैंने बताया आपको कि ये स्तंभन की देवी है, ये रोक देगी, तो इन्होंने चाइना को और अंदर आने से रोका। और धूमावती माता जो है ये चाटन की देवी हैं, इन्होंने उनको वापस भेजा। डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर जो हुआ वो एक अलग चीज़ है, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, लेकिन स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर आपको इंटेंसिटी बताएं कि 40th डे के ऊपर लड़ाई रुक गई। 40 दिन का ये अनुष्ठान था, 40वें दिन के ऊपर लड़ाई रुकी और फौजें वापस गईं और लड़ाई खत्म हो गई। हमारा देश, पूरा हिंदुस्तान वैसी का वैसी खड़ा हुआ है। ये बगलामुखी की ताकत है। अब इस ताकत का प्रयोग कब करना चाहिए? जब देश के ऊपर विपदा आए, बहुत बड़ी कोई समस्या हो, तब करना चाहिए, ना कि ये आम आदमी को दे देनी चाहिए कि हर आदमी की जब घर में उसकी इधर उधर लड़ाई हो जाए वो बगलामुखी का प्रयोग बगलामुखी का प्रयोग कर देते हैं। छोटे छोटे कोर्ट केसेस के अंदर जो है वो बगलामुखी का प्रयोग करा जा रहा है। कोई बहुत बड़ी चीज और हो, इसके लिए ही फेमस है ज्यादा कि बगलामुखी माता की साधना करो, कोर्ट केस खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, मेरे पास में एक सज्जन आए, उन्होंने किया डबल, और उन्होंने आकर, उनके घर वालों ने आकर मुझसे ये कहा कि प्रभु आप इनको बचाइए, आप माँ बगलामुखी का अनुष्ठान करिए, आपको तो सिद्धि है, आप माँ का पाठ करिए और आप इनको बचाइए, आप ही इनको निकाल सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, हम पाठ करते हैं। हम लोगों ने कुछ दिन पाठ किए। कुछ दिन जब पाठ किए तो ये देवियों की योगिनियाँ होती हैं,
उन्होंने ये एहसास दिलाया किसी रूप के अंदर कि आप ये सही कर रहे हैं, आप किसी के लिए पाठ कर रहे हैं जिसने डबल किया है, और ये सही है या ये गलत है। तो हमने उनको इतना ही बोला कि सही और गलत हम नहीं जानते। जो मंदिर में आता है और भगवान को बोलता है कि आप हमारे को बचाइए, हमारे पे कृपा करिए, तो भगवान क्या करता है? भगवान तो उसके कर्मों के हिसाब से उसे देगा। मेरा काम है माँ का पाठ करना, माँ का जप करना, मैंने इनके नाम से भी किया। तो उन्होंने बोला अगर जिनके घर के लोग मरे हैं वो भी आपके घर पास में आ जाएं और वो बोलें कि इनके खिलाफ पाठ करिए क्योंकि इन्होंने मारा है, फिर क्या होगा? आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो बगलामुखी प्रयोग ऐसे ही नहीं करना चाहिए। आपको पता ही क्या है किसकी गलती है? जो आएगा हमारे पास में, जो वकील के पास जाता है, वो तो यही कहता है ना कि साहब मैं ठीक हूँ, दूसरा गलत है। बिल्कुल, सबको अपने आप में कुछ बुराइयां नहीं नजर आती, किसी को नहीं नजर आती। तो बगलामुखी का प्रयोग इसी वजह से ही बहुत देख के समझ के, फिर हमने जब प्रयोग किया, ऐसा नहीं था हमने प्रयोग नहीं किया, लेकिन हमने देवी जी को ये बोला कि माँ जो सर्वोच्च हो, जो उत्तम हो इनके कर्मों के हिसाब से, और जो दूसरा भी जो नहीं रहा है उसके भी कर्मों के हिसाब से, क्या था क्या नहीं था हमें नहीं पता, उसके हिसाब से ही आप आगे का निर्णय करिए। तो देवी जी ने उसको छुड़वाया तो नहीं, लेकिन उसको पेरोल मिलना शुरू हो गया। हाँ, तो वो 21 दिनों के लिए आने लगा। तो माँ की कृपा भी हुई और न्याय भी हुआ। ये बगलामुखी है। बगलामुखी ये नहीं है, कोई भी ना सोचे इस बात को कि अगर आप किसी को मारेंगे और उसके लिए कोई भी आपके लिए बगलामुखी प्रयोग करेगा और आप बच जाएंगे, तो नहीं बचेंगे। कोई भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, चाहे कितना ही बड़ा हिंदुस्तान का आदमी क्यों ना हो, अगर गलत काम करेगा तो माँ आपको बचाएगी कभी भी नहीं, आपको सजा जरूर मिलेगी। बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात आपने कही कि न्याय के साथ साथ बगलामुखी ने अपना आशीर्वाद भी दिया। और बगलामुखी 10 महाविद्याओं की देवी हैं जैसा बोला जाता है। और माँ बगलामुखी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि राजनेता यहाँ पर ज्यादा आते हैं। एक कोर्ट कचहरी वाला हो गया, न्यायालय, सत्ता, युद्ध के लिए, वाणी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आपने एक शक्ति बताई, अब क्या क्या ऐसी शक्तियां हैं इसके अलावा जो बगलामुखी के पास हैं? देखो, एक चीज को समझो कि सृजन की शक्ति है देवी के पास में। देवी जन्म दे रही है। एक माँ है हमारे घर के अंदर, उसने एक बच्चे को जन्म दिया, ठीक, बच्चे को जन्म दिया तो बच्चे का सृजन हुआ, छोटा सा बच्चा, उसने पालना शुरू कर दिया, बच्चे ने उससे मांगना शुरू कर दिया, माँ ने उसको सब चीजें देनी शुरू कर दी। लेकिन माँ जो है वो है जज। तो वो सुबह सुबह जब तैयार होती है, अपने जज के कपड़े पहनती है और जाके कोर्ट में जाके फैसला देती है। ऐसे ही ये बगलामुखी है। तो माँ के रूप में आप उनसे कोई भी चीज मांगोगे आपको सब कुछ देंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोर्ट की ही देवी है, ऐसा नहीं है। राज सुख की देवी है, राज सुख देती है, ये राजाओं की देवी है। तो राज सुख प्रदान करती है। हमारे यहाँ 3 तरीके की साधनाएं होती हैं, 3 तरीके के रास्ते हैं भगवान की भक्ति करने के। एक है सात्विक पूजाएं, एक है तामसिक, और तीसरी है राजसिक। ये राजसिक पूजाओं के अंदर आती हैं। ये सात्विक और तामसिक के बारे में तो मैं जानती हूँ, लेकिन जो आप तीसरा वर्ड बताया ये मैं नहीं जानती। यही बगलामुखी है, ये राजसिक पूजा है। ये राजा महाराजाओं की हैं और इनकी साधना करने से इंसान राजा तुल्य हो जाता है। तो आप एक मुझे बात बताओ, अगर सब राजा तुल्य हो जाएंगे तो प्रजा कौन रहेगी? बचेगी नहीं, पूरा देश खुद को राजा बनाएगी। तो गुप्त होनी चाहिए। बिल्कुल, ठीक है, गुप्त। अगर कोई ऐसी विद्या है जो देश को बचाती है, उसे गुप्त रखना चाहिए। आपका जो खजाना है उसे आप गुप्त रखते हैं या खुले में रखते हैं? बिल्कुल गुप्त, और ताले और पता नहीं लॉकर में कहाँ रखे जाते हैं। तो यही मैं कह रहा हूँ। लेकिन आपके आज क्या हो गया, आप ये देखो 30 साल पीछे जाओ, 90s के अंदर एक संतोषी माता का बड़ा चलन चला। हाँ। हर जगह संतोषी माता के मंदिर बनने लग गए, पिक्चरें बनने लग गई, खूब उनका प्रचार हो गया। अब शास्त्रों में अगर जाएं, डीप जाएंगे तो संतोषी माता मिलनी मुश्किल हो जाएंगी। है नहीं कहीं, मतलब है नहीं का मतलब क्या है? ढूंढने पड़ेगा आपको बहुत कि कहीं शास्त्रों के अंदर से कहीं से निकल आए संतोषी माता। बहुत कम, कोई एक उल्लेख होगा संतोषी माता का। लेकिन बगलामुखी जो है ये महाविद्या, ये गुप्त हैं। ये महाविद्याओं के अंदर इनके लिए बोला यह जाता है कि ये गुप्त विद्याएं हैं, और गुप्त विद्या को आप खुले में तो प्रचार कर नहीं सकते आपको किसी। और हमारे जो महाराज जी थे दतिया के, वो खुद ये बात कहते थे कि इनका प्रचार ना करो, इनका प्रचार नहीं होना चाहिए। मंदिर भी जैसा बना हुआ है हमारा दतिया का, मैं तो पिछले 30 सालों से देख रहा हूँ, जैसा बना हुआ है वैसा ही है। और मंदिर मैंने बड़े सारे देखे हैं, खूब उनका रेनोवेशन हो रहा है, खूब बढ़िया बने जा रहे हैं। अच्छी बातें बनाना चाहिए, मंदिरों को सुंदर बनना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन जो बेस है उनको मत हिलाओ। अगर आप उनको हिला दोगे तो सृष्टि आपको हिला देगी। आपने देखा था केदारनाथ के अंदर क्या हुआ था? आपने धारी देवी हिलाई, केदारनाथ की आपदा आई। और कैसी आपदा आई थी?
धारी देवी के वहां पर पंडितों ने, गांव वालों ने आकर ये बात बोली थी कि आप इसे मत हटाइए। वाम मार्गी बाएं हाथ के अंदर वो देवी बसी हुई है केदारनाथ के, पत्नी रूप हुई। पत्नी को आप उठा के दूसरी तरफ कर दोगे अगर तो परले आएगी, और उन लोगों ने ये बात बोली थी परले आएगी, परले आई। इसी तरीके से ये महाविद्याएं हैं। तो ये कोई खेल नहीं है, इनकी साधनाएं जो हैं ये बहुत रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं गुरुजी मनमाई चीज मिलेगी? मनमाई चीज क्या होती है? अब तुम बोलो मुझे कि हमको प्रधानमंत्री बना दो। अरे प्रधानमंत्री तो भाई एक ही है ना, एक ही बनेंगे, सब थोड़ी ना प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो ये चीज नहीं हम समझ पाते हैं कि तत्व क्या है। तो बगलामुखी का तत्व यही है, वो माँ का रूप है जिसके अंदर वो कोर्ट के अंदर फैसला दे रही है, वो न्याय की देवी है, वो सत्य की देवी है, वो राज सुख देने की देवी है। तो आपको मिल सब कुछ जाएगा, लेकिन आपको डिसिप्लिन, आपको सही रास्ता, सही रास्ते के ऊपर चलना, ये करना पड़ेगा। अब ऐसा कलयुग के अंदर ये तो मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल, कोई भी इतना अच्छा नहीं है जो सही रास्ते कोई पे सही रास्ते के ऊपर है ही और नहीं। जो लोग इस विद्या का इस्तेमाल करते हैं, जैसे नेताओं का नाम आता है, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का नाम आता है, और नेता जो है वो बिना झूठ बोले नेता बन ही नहीं सकता। बिल्कुल। और सर लेकिन फिर भी आप ये देखो, आप इस चीज को देखो, बड़े पर्सपेक्टिव के ऊपर आप देखें तो नेता भी इनकी साधनाएं कर रहे हैं। मैं बहुत नेताओं को जानता हूं जो बगलामुखी की साधना कर रहे हैं, और वो सत्ता के अंदर हैं, सत्ता चला रहे हैं। अच्छा और बुरा एक अलग बात है, लेकिन धर्म का तो कहीं ना कहीं प्रचार हो ही रहा है। ठीक है। और रहा सवाल जो गलत कर रहे हैं, वो भी आप देखो कि उनको भी उसकी अकॉर्डिंगली सजा जरूर मिलेगी। ये तो आपका प्रारब्ध है, पिछले जन्मों के कर्म है, जो आज आप नेता बने हुए हैं। लेकिन नेता को भी ये चीज समझनी पड़ेगी कि अगर आप गलत करते चले जाओगे, गलत करते चले जाओगे, तो वो डंडा बजेगा ही बजेगा आपके ऊपर। आप उसका इंतजार कर रहे हो, मतलब उसे बुला रहे हो अपनी तरफ कि मुसीबत जल्दी आए। तो ये माताएं देवियां जो है ना, अगर आप बाहर जाके कोई गलत काम कर रहे हो और रात को बैठ के इनकी साधना कर रहे हो या साधना करवा रहे हो किसी से अपने लिए, और आप गलत पे गलत किए चले जा रहे हो, तो वो आपको छोड़ेंगी नहीं, उनकी योगिनियां आपको बख्शेंगी नहीं। वो किसी ना किसी रूप के अंदर आके आपको प्रताड़ित, दंडित जरूर करेंगी। सर, जब नेताओं की बात आती है, आपने बोला कि बहुत सारे नेता हैं जो आप जानते भी हैं उन्हें, तो एक फैमिली राहुल गांधी की फैमिली है। उनके बारे में भी ऐसा बोला जाता है। मैं एक पॉडकास्ट देख रही थी जिसमें बोला राहुल गांधी के ऊपर बगलामुखी साधना की गई है। बिल्कुल बिल्कुल करी गई है। राहुल गांधी साहब के ऊपर आप खुद देखिए कि सामने से देखने से आपको पता चल जाएगा कि जब वो बोलते हैं तो वो हकलाने लगते हैं, मिस करने लगते हैं वर्ड्स। कभी कभी उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखिए कि कुछ ऐसी बॉडी लैंग्वेज करते हैं जिससे कि आपको ऐसा लगेगा जैसे पचकाना काम कर रहे हैं ये। क्यों इतना पढ़ा लिखा इंसान है। ठीक है। फिर एक फैमिली बैकग्राउंड, रॉयल फैमिली को बिलोंग करता है, जो हमारे देश का एक तरीके से राजा, जैसे आज हमारे मोदी जी हैं, उसी तरीके से वो भी राजघराना है जिसका वो पुत्र है और पढ़ा लिखा लड़का है। वो ऐसा क्यों हो रहा है? बगलामुखी प्रयोग ही उनके ऊपर किया गया है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि गांधी फैमिली, शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे उन क्या मतलब पर्सपेक्टिव है, पर्सपेक्शन एक बना हुआ है, वो एक अलग बात है, लेकिन ये लोग खुद देवी जी के साधक थे। जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर ही मतलब बिल्कुल साधक के ऊपर भी होएगा। अगर साधक साधना नहीं करेगा तो राहुल गांधी जी साधना तो नहीं करते ना। पीताम्बरा पीठ आए थे हमारे दतिया, वहां पर माथा टेक माँ को पूजा करके, हमारे वनखंडेश्वर की भी पूजा करके, महादेव जिस रूप के अंदर वहां उनकी भी पूजा करके वो गए थे, ऐसा नहीं था नहीं गए। उनके जवाहरलाल नेहरू साहब से हम जानते हैं, वो भी देवी जी पीताम्बरा के भक्त थे। आपके इंदिरा गांधी जी माता पीताम्बरा की भक्त थी, उन्होंने हमारे महाराज जी को बुलवाया था। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि पास्ट के अंदर हुई हैं, और जो कि ये राजा, जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ये सब चीजें इनकी पूजा कर रहे हैं। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि राहुल, मैं तो देखता हूँ टीवी के अंदर भी देखना होता है, हमें तभी उससे इसका अंदाजा लग जाता है। उनके ऊपर माता बगलामुखी का प्रयोग किया गया है। ये तो आपने बता दिया राजनेता इसका इस्तेमाल करते हैं। अब जो लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, आम लोग हैं, बहुत सारी परेशानियां आजकल लाइफ में, ऐसा लाइफ स्टाइल भी हो गया है कि आती रहती है। और अगर कोई इस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहे, मतलब साधना ना करके भक्ति करना चाहे बगलामुखी माता की, तो क्या उसको बेनिफिट मिल सकता है? क्या क्या वो दूर कर सकता है? बहुत ही उत्तम सवाल है तुम्हारा, बहुत ही अच्छा। साधना और भक्ति अलग चीजें हैं। भक्ति है प्रेम भाव। बिल्कुल। साधना के अंदर तो हठ धर्म भी होता है, हम जबरदस्ती करके लेंगे ये चीज। ठीक है ना। बच्चा जो होता है छोटा सा, वो माँ से छोटा होता है तो जिद करके भी लेगा, माँ लाड़ में दे देगी। बड़ा जिद करके लेगा, माँ को देना पड़ जाएगा। अब बहुत शैतानियां कर रहा है, बहुत शैतानियां कर रहा है, और बोल रहा है माँ पैसे दे दो, मुझे विदेश जाना है घूमने के लिए। ठीक है। तो माँ तब भी देगी, लेकिन वो हठ धर्म हो गया। भक्ति के अंदर क्या है कि आपने एक मंत्र लिया, आपने एक माँ की चालीसा ली, आपने माँ की चालीसा पढ़नी शुरू करी, आप हर रोज माँ से के पास बैठ रहे हो, अपने मन की बात कर रहे हो। दैट इज मोर देन सफिशिएंट। मैं आपको बताऊँ, अगर आज के टाइम के अंदर कोई माता बगलामुखी की सिर्फ एक प्रतिमा भी रखकर, देवी के सामने बैठकर, उनकी सिर्फ एक चालीसा पढ़कर
अगर उनसे अपने मन की बात करता है, मैं आपको बताऊं जीवन इतना सुंदर हो जाएगा कि आप सोच ही नहीं सकते। साधना के अंदर चले गए और उसके बाद आप कोई चीज़, फिर तो आप जो असली अच्छे साधक हैं, मैं आपको बताऊं असली साधक हैं, उनको मांगते ही नहीं, उनको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। आप उस लेवल के ऊपर पहुंच जाते हैं, आपको समझ में आ जाता है कि इच्छाओं का कोई महत्व ही नहीं है। लेकिन हाँ बिल्कुल, बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों लोग ऐसे होंगे जिनकी इच्छाएं हैं, वो अपनी इच्छाएं पूर्ण करना चाहते हैं। उनके लिए सिंपल सा है, अब माँ की प्रतिमा लीजिए, अपने मंदिर में रखिए, माँ की चालीसा लीजिए, माँ की चालीसा का पाठ करिए, तिल के तेल का एक दीपक जलाइए, थोड़ी सी उसके अंदर हल्दी डाल लीजिए, वही हल्दी थोड़ी सी अपने मस्तक पे लगाइए और माँ का पाठ करिए, माँ का गुणगान करिए। मोर देन सफिशिएंट है। आपका जीवन आप देखेंगे उसके अंदर कंट्रोल आ जाएगा। अगर कंट्रोल आ जाता है, सब कुछ वैसे भी ठीक है। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और आपने एक बहुत अच्छी बात भी कही कि जब साधना करते हैं एक तरह से हट होता है हमारे मन में। और मम्मियों से भी अपनी अगर हम जिद करके मांगते हैं, भले ही मम्मियाँ देती हैं, लेकिन गुस्सा तो होता है ना मन में कि बहुत मांग रहे हैं। माँ को पता होता है कि बच्चा शैतानी कर रहा है, माँ को पता होता है कि ये बच्चा शैतानी कर रहा है, ये पैसे किस लिए मांग रहा है, ठीक है ना। उसके बाद भी जब वो जिद कर रहा होता है कि नहीं 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 मुझे दो दो दो, तो माँ हार के देती है, लेकिन वो सही तो नहीं है ना। तो अब यहाँ तो माँ जो है वो देवी रूप के अंदर है। अब आपको मांगना भी नहीं आता। बहुत सारे लोग तो मांग रहे होते हैं हमारे को नौकरी लगवा दो, हमारे पैसे बढ़वा दो। अब जो देवी आपको राज सुख दे सकती है, जो आपको कंट्रोल दे सकती है, आप उससे पैसे मांग रहे हो। बहुत छोटी छोटी सी डिमांड्स होती हैं हमारी, लेकिन क्या है कि जीवन को जीने के लिए उन चीज़ों की भी जरूरत है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है भक्ति भाव। आप मंदिर में जा सकते हो, अपने घर में बैठ सकते हो, माँ के सामने बैठो, माँ की भक्ति करो, माँ का जागरण करो। माँ के तंत्र के रूप के अंदर जाने की जरूरत ही इतनी नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आप प्रिपेयर्ड हो जाओ कि नहीं मुझे अपना जीवन जो है एक बिल्कुल अलग तरीके से जीना है, उसका एक डिसिप्लिन अलग है, उसका एक तरीका अलग है, उस मार्ग के ऊपर मैं चलने के लिए तैयार हूँ, तब तो आप उस रास्ते के ऊपर चलिए। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो हैं आजकल 22-22, 25-25 साल के, वो इन चीज़ों को देख रहे हैं, उनसे फैसिनेट हो जाते हैं। उनको लगता है कि हम ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो करना। अब उन्होंने क्या किया, ये कहीं से देख लिया, आपके इंस्टाग्राम के ऊपर आजकल आ रहे हैं, बहुत यूट्यूब के ऊपर मंत्र बता रहे होते हैं देवियों का, तो उन बच्चों ने वो मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। अब 2-3 महीने किए और उसके बाद उसको छोड़ दिया। तो ये चीजें जो हो रही है ना, ये गलत हो रही है। उन बच्चों को बैकफायर करेगा, उनको पता भी नहीं चलेगा। उन बच्चों को तो पता भी नहीं चलेगा ना कि वो कहाँ बैकफायर कर रहा है, वो कैसे कर रहा है। आप मंत्र ही गलत बोल रहे हो। ऐसे बहुत सारे मैंने खुद देखा है यूट्यूब के ऊपर, मंत्र गलत बोल रहे हैं, उच्चारण जो है वो उच्चारण गलत है। और आप वही उच्चारण को पब्लिक जो है ले रही है और पब्लिक उच्चारण करती चली जा रही है, करती चली जा रही है। वो सोच रही है माँ की कृपा होगी। माँ को मंत्रों की जरूरत ही नहीं है, माँ को तो भक्ति की जरूरत है। आप जब आत्मा से परमात्मा के सामने बैठोगे, उसको उसमें लीन करोगे, तो आपको मिलेगा। तंत्र क्या है? तंत्र मुक्ति मार्ग है। तंत्र कोई चीज पाने का मार्ग नहीं है जो आप वशीकरण कह रहे हैं, हम किसी को कंट्रोल कर लेंगे, मारण कर देंगे, किसी को मार देंगे। तंत्र मुक्ति मार्ग है। तंत्र से, तंत्र की प्रैक्टिस से, तंत्र को सीखने से आपको मुक्ति का मार्ग मिलेगा। आप मुक्ति के रास्ते के ऊपर चलेंगे, ना कि आप किसी को कंट्रोल कर लोगे या किसी से कोई इच्छाएं खत्म हो जाएंगी तब आपकी, तभी तो मुक्ति मिलेगी। ओशो ये बात को बोलते थे, लोगों ने परसीव गलत तरीके से किया। उन्होंने कहा पहले भोग कर लो, उसके बाद आपको मुक्ति मिलेगी। तो भोग को लोगों ने गलत तरीके से परसीव किया कि भोग करने की बात कर रहे हैं। तो वो सही कह रहे थे वहां पर। उन्होंने कहा आपको आलू के पराठे की भूख लगी हुई है और उसके बाद में आपको माँ का पाठ करना है। तो माँ का पाठ तो हो ही नहीं पाएगा ना जब तक आलू के पराठे की भूख लग रही है। जब आप आलू के पराठे खा लोगे और तृप्त हो जाओगे, अब भोग खत्म हो गया, फिर आपको आ गया मुक्ति का ध्यान। अब आपने कहा कि भाई अब मैं माँ का पाठ करूंगी, अब पेट भर गया, अब इन चीजों को बीच में से हटाओ। यही भोग है भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। देवियों के लिए यही बात बोली जाती है, देवताओं के लिए यही बात नहीं बोली जाती। देवताओं के लिए बोला जाता है मुक्ति मिलेगी, विष्णु मार्ग से मुक्ति मिलेगी। विष्णु मार्ग से ये नहीं कहा जाता भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, मतलब पहले आप भोग करोगे, भोग के बाद में आपको मोक्ष देगी। तो ये बगलामुखी है, ये पहले भोग कराती हैं, उसके बाद आपको मोक्ष देती हैं। अभी बगलामुखी की बात, इसके अलावा आपने दीक्षा ली है दक्षिणेश्वर काली और कामाख्या से, तो इन दोनों की साधना में क्या फर्क है? बताऊं कि बगलामुखी, दक्षिणेश्वर काली, कामाख्या, बहुत सारे और नाम हैं, चिंतपूर्णी जैसे आप छिन्नमस्तिका बोलते हैं, ज्वाला जी जैसे आप लोग ज्वाला जी बोलते हो, हम लोग धूमावती बोलते हैं। जैसे आप वज्रेश्वरी बोलते हो, हम उसको तारा बोलते हैं। जिन्हें आप लक्ष्मी बोलते हो, हम उन्हें कमला बोलते हैं।
हम महाविद्याओं की श्रेणी के अंदर के नाम आपको बता रहे हैं, लेकिन आम आदमी को वही देवी अलग नाम से आपके लिए, जिससे आप उनकी भक्ति करो। काली जो है, दक्षेश्वर काली जो है, ये आप भक्ति के रूप के अंदर इनको पाठ करो तो उसके अंदर आप इनकी चालीसा कर सकते हो, आप इनके छोटे छोटे मंत्र हैं, सिंपल मंत्र हैं, उनका पाठ कर सकते हो। इनके अंदर भी वही है, वाम मार्ग के अंदर जब हम चलते हैं, ये देवी भी जो है कुछ ऐसी इनकी व्यवस्थाएं होती हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो आम आदमी के बस की ही नहीं है। उसके अंदर पंच मकार होते हैं, 5 चीजें ऐसी होती हैं जिसके अंदर मांस, मदिरा, मैथुन, मुद्रा और मत्स्य, मछली, ये 5 चीजों का उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है इन विद्याओं के अंदर, इन तंत्र के अंदर। तो आम आदमी तो डर जाएगा पहले कि ये सब चीजें क्या हो रही हैं। बलि की प्रथा है बगलामुखी, इनकी बगलामुखी की नहीं, महाकाली की, दक्षेश्वर काली के ऊपर, कामाख्या के ऊपर भी है। अब बलि की प्रथा के अंदर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, लोग सोचते हैं बलि हो रही है, ये देवी ऐसी हैं वैसी हैं। एक उनका रास्ता है जिसके अंदर बलि भी होती है, एक उनका रास्ता है जिसके अंदर वो वाम मार्ग की पूजा भी होती है। वाम मार्ग के साथ में दक्षिण मार्ग भी है एक, जिसके अंदर शांत रूप से पूजा होती है देवी की। आप शांत रूप की पूजा दक्षिण मार्ग से कर सकते हो, तो वाम मार्ग के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्लासिफिकेशन किया हुआ है हम लोगों ने तंत्र के अंदर भी, देवियों के अंदर भी। जो वाम मार्ग की है उनको वाम मार्ग की तरफ से पूजो, दक्षिण मार्ग की है उनको दक्षिण मार्ग की तरफ से पूजो। तो महाकाली जो है ये वाम मार्ग के अंदर इनकी पूजा होती है। तारा की पूजा जो होती है इनके, धूमावती की पूजा भी इनके अंदर होती है। और आपकी जो आपने कहा कामाख्या, कामाख्या और दक्षिणेश्वर काली को अगर हम साथ में रख के बात करते हैं तो कामाख्या जो है ये सृजन का पॉइंट है, एक तरीके से आपसे बोलो। वहां पर जब सती नहीं रही, सती हुई, उसके बाद में भगवान शिव ने जब उनके शरीर को अपने कंधों के ऊपर धारण करके करुणा के अंदर विलाप कर रहे थे और इधर उधर घूम रहे थे, तो विष्णु जी ने चक्र से उनके अंगों को काटा। और जहां पर उनकी योनि गिरी है उसे हम लोग कामाख्या पीठ बोलते हैं। वहां कोई मूर्ति नहीं है, वहां देवी की योनि है, योनि रूप के अंदर है। ये सृष्टि के अंदर सबसे पावरफुल क्षेत्रों में से एक है, जहां पर सामने कोई चीज विराजमान है, सामने है आपके। और उसका जिस तरीके से स्त्रियों का मासिक धर्म होता है, साइकिल्स होती हैं, इसी तरीके से वहां पर भी साइकिल्स होती हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। ठीक, तो वहां पर ये चीजें प्रत्यक्ष हैं। इसी वजह से ये इनका तांत्रिक जो सिग्निफिकेंस है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो कामाख्या जो है वो सृजन का पॉइंट है, फर्टिलिटी, जहां पर ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होता है, कोई चीज बनती है। काली जो है वो शून्य है। काली जो है वो है जहां सब कुछ खत्म हो जाता है, जहां डर खत्म हो जाता है, जहां ईगो आपकी खत्म हो जाती है, जहां पर संसार खत्म हो जाता है, वहां महाकाली खड़ी होती है। फियर का एंड होता है। और कामाख्या जो है ये डिजायर्स का पॉइंट है, जहां से आपकी डिजायर्स होती हैं, जहां से वशीकरण होता है, एक तरीके से इसे समझो आप। तो ये डिजायर्स के लिए माँ कामाख्या की पूजा होती है। और जहां पर आपको पूरा कंट्रोल चाहिए, आपको बिल्कुल मुक्ति चाहिए, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, वहां महाकाली की पूजा होती है। जहां डिजायर्स का एंड हो जाता है और जहां डिजायर्स शुरू होती हैं वो कामाख्या है। आपने जैसे कामाख्या के बारे में बोला कि मतलब ये चीज़ें फर्टिलिटी और ये सारी चीज़ों की, जैसे बहुत सारे लोग हैं, इस टाइम का लाइफस्टाइल ऐसा है, बहुत सारी ऐसे वुमेन्स में भी प्रॉब्लम है कि लेडीज़ कंसीव नहीं कर पाती। हाँ। या फिर आजकल लड़कियों को देखा जाए तो हर 10 में से भारत में देखा जाए 10 में से एक लड़की है जो PCOS से गुजर रही है। तो फिर उस वहाँ पर कामाख्या की पूजा या साधना बेस्ट होती है? बहुत आराम मिल जाता है। लेडीज की गायनिकोलॉजिकल रिलेटेड कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है तो मैं आपको बताऊँ, आप कामाख्या देवी का पाठ करो, कामाख्या देवी के दर्शन करो, आपको बहुत आराम मिल जाएगा, बहुत आराम मिल जाएगा। क्योंकि वो पॉइंट ही वही है, वहां पर साधना ही उसी की है। तो वहां पर जाने से लड़कियों की कोई भी दिक्कत होगी उसके अंदर उनको 100% आराम आता है। और लोग जाते हैं, लोग इसीलिए जाते हैं। और दूसरा होता है विवाह, जो प्रेम संबंध है, आप विवाह के अंदर दिक्कतें आ रही हैं, वो लोग जनरल पब्लिक वो वहां जाती है। जो तांत्रिक हैं, जो अघोरी हैं, वो अपने एक अलग मकसद से वहां पर जा रहे होते हैं। वो पंचमकार वहां पर साधनाएं कर रहे होते हैं, जिससे कि भोग करते हुए उनको मुक्ति की प्राप्ति हो। वहां पर वो साधनाएं होती, बहुत गुप्त है, वो स्थानीय गुप्त है। जमीन के नीचे भी गुफाएं बनी हुई हैं जहाँ के अंदर ये पाठ होते हैं, जहां पर तांत्रिक बैठे हुए हैं और वहां पर बैठ के वो इनके पाठ कर रहे होते हैं। लेकिन आम आदमी के लिए वो चीजें खुली हुई नहीं है, और वो आम आदमी को वहां पर जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो अघोर कर्म है, वो अघोरी है वहां पर। आपने वहां से दीक्षा ली, तो आप कभी गए उन गुफाओं के अंदर? मैंने बहुत एक्सपीरियंसेस किए हैं, मैं बहुत जगहों पे ऊपर गया हूँ। कोई भी जगह जब मैं उस रास्ते के ऊपर चला था तो मैंने शायद ही कोई चीज़ ऐसी होगी जो छोड़ी होगी। मैंने रात भर गुजारी हैं ऐसी जगहों के ऊपर, वहाँ के एक्सपीरियंसेस को लेने के लिए, उन चीज़ों को समझने के लिए, उन तत्वों को समझने के लिए।
और उन लोगों के वो किस तरीके से उन पूजाओं को कर रहे हैं उनको समझने के लिए और उनसे ग्रहण करने के लिए। इसी वजह से मैंने ये बात बोली थी शुरुआत में कि सिर्फ बगलामुखी नहीं, सिर्फ दक्षिणेश्वर काली नहीं, सिर्फ कामाख्या नहीं, और भी ऐसी बहुत सारी गुप्त विद्याएं हैं जो कि मैंने जाके लोगों के साथ में बैठ के सीखी हैं और समझी हैं वहाँ पर। तो ऐसा है, और वो लोग वहाँ पर साधनाएं करते हैं। वो लोग वहाँ बाहर नहीं आते, पब्लिक को परेशान नहीं करते, पब्लिक से उनका कोई वास्ता नहीं है। हाँ, हम उनके पास जाते हैं, कोई चीज़ समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो वो बताते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, कहा जाता है कि जो अघोरी और सिद्ध साधक होते हैं वो अमावस्या की रात, सिर्फ अमावस्या की रात निकलते हैं, तो वो निकलने का क्या मकसद होता है उनका? अमावस्या की रात को निकलते हैं। अमावस्या का मतलब है अंधेरा। अमावस्या वो रात होती है जिस टाइम पे चंद्रमा नहीं होते। तो इस टाइम पे जितनी भी ये नेगेटिव फोर्सेस और ये जितनी भी वाम मार्ग की पूजाएं, जितनी भी तंत्र से रिलेटेड पूजाएं होती हैं, इनका महत्व बढ़ जाता है। अब देखो, जो फुल मून होता है जिसके अंदर चंद्रमा पूरी कलाओं के साथ के अंदर अपने होते हैं, उस टाइम पे देखो समुद्र के अंदर से हाई टाइड्स होने शुरू हो जाते हैं, समुद्र की लहरें उठनी शुरू हो जाती हैं। उठनी शुरू हो जाती है मतलब डिजायर्स उठनी शुरू हो जाती हैं, और अमावस्या के अंदर सब विलीन हो जाता है अंधेरे के अंदर, तो वहां पर सब चीजें खत्म हो जाती हैं। इसी वजह से ही तांत्रिक और साधक जो होते हैं उनका महत्व उस रात का बहुत बड़ा होता है। वो अपनी सिद्धियां कर रहे होते हैं, कोई उनकी सिद्धि होती है, उसका एंड जो होता है वो अमावस्या की रात को किया जाता है। वो उस दिन उनको फल पूर्णतः मिलेगा और उनको जागृत अवस्था के अंदर उनकी शक्तियां होती हैं। और इसीलिए अमावस्या और ऐसी रातों में बाहर निकलने के लिए भी थोड़ा बिल्कुल इसी वजह से आप जितनी भी नदियों के किनारे होते हैं वहां पर ये साधनाएं हो रही होती हैं, वो लोग कर रहे होते हैं, तो उनका महत्व होता है। वो वहां पर वो पावर जनरेट हो रही होती है। अब वहां पर एक आम आदमी वहां पर जाएगा तो वो हो सकता है कि एंटिटीज जो होती हैं, कोई नेगेटिव चीजें जो होती है, उससे उसका मिलना होगा तो परेशानी हो सकती है। बिल्कुल। कामाख्या मंदिर में हर साल एक मेला होता है, अंबुबाची मेला। हाँ, कहते हैं यहाँ तंत्र जगत के सबसे मतलब बहुत बड़ा उत्सव है, और ये भी कहा जाता है कि अगर यहाँ पर कोई खो गया तो दोबारा मिलता नहीं है, तो और इसको इंसानों की बलि से भी जोड़ दिया जाता है। इसको इंसानों की बलि, वहाँ पर क्या है, एक मायोंग एक जगह है, वहां से थोड़ी सी दूरी के ऊपर एक मायोंग गाँव है कामाख्या से। वो पूरा गाँव को ही बोलते हैं, वो तंत्र का क्षेत्र है। वहाँ पर 100 में से 90% आज भी, आज से कोई 20-50 साल आप पहले जाओगे तो बहुत ही पावरफुल लोग होते थे, लेकिन आज भी वो जनरेशन चली गई, वो लोग चले गए, उनके बच्चे हैं, वो उतना पाठ उतनी चीज़ें करते नहीं हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि अंबुबाची मेला वही है जो मैंने आपको बताया, जो देवी का साइकिल है वही अंबुबाची मेला है, उसी के अंदर उसको सेलिब्रेट किया जाता है। और सेलिब्रेट करने के बाद में जब वो द्वार खुलते हैं तो माँ का जो ब्लड से लगा हुआ जो कपड़ा होता है, जो क्लोथ होते हैं, वो प्रसाद के रूप में दिया जाता है। अब आप देखो कि एक जगह के ऊपर हमारे यहाँ पर कन्याओं को, लेडीज को जब पूजा पाठ होती है और उनके साइकिल्स होते हैं तो उनको अलाउ नहीं किया जाता। मंदिरों के अंदर भी उनको अलाउ नहीं किया जाता है कि भाई आप मंदिरों में ना जाओ, और दूसरी जगह के ऊपर कामाख्या पीठ के ऊपर आप उनकी पूजा कर रहे हो। वो माना जाता है उनको, मतलब बहुत सबसे शुद्ध माना जाता है, सबसे शुभ माना जाता है, उनका प्रसाद है वो, लेकिन लोग अपने घर पे लेके आ रहे होते हैं। पहले, आज से शताब्दियों पहले कहते हैं कि ब्रह्मपुत्रा नदी का जो रंग था वो लाल हो जाता था, क्योंकि वो जो जल निकल रहा है वो निकल के, वो रास्ता है, रास्ते से ब्रह्मपुत्रा नदी के अंदर जाता है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी का रंग जो है वो लाल हो जाता था, लालिमा आ जाती थी उसके अंदर, इतना पावरफुल था। लेकिन कलयुग बढ़ता चला जा रहा है, तो अब जो है वो शक्तियां भी, देवी की शक्तियां भी अपनी जो वो दिखा रही हैं, वो क्षीण होती चली जा रही हैं। और वो क्षीण इसीलिए हो रही हैं कि प्रॉपर तांत्रिक तरीके से पूजाएं नहीं हो रही हैं। इसी वजह से देवी भी जो है वो अपनी पावर्स को जागृत अवस्था से वो हल्के हल्के करके लुप्त अवस्था के अंदर जा रही है। आपने जब साधना किया, जैसे आपने बोला कि बहुत सी चीजें गुप्त हैं, जब आपने की तो सबसे ज्यादा डर आपको किस चीज में लगा? शमशान काली की साधना से। अच्छा, जो आपने की वो तामसिक और एक वाम मार्ग से होती है, तो लग रहा है तुम सब कुछ पूछोगे आज ही और इसके ऊपर ही। देखो, हमने शुरुआत तो करी थी भक्ति मार्ग से। जब हमने शुरुआत करी है भक्ति मार्ग से करी थी, भक्ति मार्ग के अंदर वो हट मार्ग आया, हमें नहीं पता था, हम बह रहे थे उस टाइम, हम देवी से जिद कर रहे थे काली से कि हमें ये बताओ हमारे घर में ये विपदा कैसे आई। वो हट धर्म था। लेकिन उसके बाद हल्के हल्के करते करते जब हम अघोरियों से और गुरुओं से, संतों से मिलते चले गए, जैसे पीताम्बरा पीठ पे मिले, दक्षिणेश्वर काली पे मिले, वहां से एक शमशान काली की साधना होती है जो कि शमशान के अंदर होती है। और शमशान के अंदर जो शमशान काली की साधना है, ये पायर्स जो आपकी अर्थियां होती है ना, उनके बीच में होती है। वो सबसे ज्यादा एक एक्सपीरियंस
अलग था। और सबसे ज़्यादा जिसे बोलते ना, आज भी जब कभी मैं बैठ के सोचता हूँ उसको कि शुरुआत जब करी थी और उसके अंदर मैं शमशान में गया था रात के समय के अंदर, अभी किसी को बोलूँ दिन के समय में जाने में, और दिन के समय में डर जाएगा। लोग शमशान के पास से गुजरते हैं तो पढ़ते हुए कि कुछ नहीं आए, कोई एंटिटी साथ में ना आ जाए। बिल्कुल, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जा रहे होंगे, या जो उनको आता होगा वो पढ़ते हुए जा रहे होंगे। लेकिन वो समय था कि जब हमको, लेकिन ये था कि एक संत ऐसा साथ में था जो कि हमको संभालने के लिए, कोई बीच गुरु, वही मैंने आपको कहा कि अगर आपके साथ में गुरु है और वो आपके पीछे खड़ा हुआ है तो आप पार पा जाओगे। लेकिन अगर आपके पीछे गुरु नहीं है तो आप जाओ ही मत, वो ज़्यादा अच्छा है। इन चक्करों में पड़ो ही मत, वो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं भी जब गया शमशान काली के अंदर तो बहुत डर, बहुत घबराहट, और इतना परेशान हुए थे जिसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन वही था कि आप जब हठ धर्म होता है, आपको कोई चीज़ पानी होती है। हमने अपने जीवन का ये सिद्धांत बना लिया था कि जिस तरीके से हमारे घर के अंदर कष्ट आए और जिस तरीके से मृत्यु आई, उस तरीके से अगर कोई हमारे यहाँ द्वार के ऊपर आए तो उसके साथ वो चीज़ रिपीट ना हो। तो वो बीच में ट्रिगर करता रहता था हमेशा पीछे कि हमारे घर के अंदर ये हुआ है और वो किसी और के घर में ना हो। वहाँ से वो एक ताकत मिलती रहती थी, एक पीछे से ट्रिगर पॉइंट था। वो रास्ता निकलता चला गया। आज तो खैर अब मैं उन चीज़ों में नहीं जाता हूँ, और बच्चे भी जो और मेरे पास लोग आते हैं, मैं उनको भी उन साधनाओं के अंदर नहीं भेजता हूँ। मैं उनको सात्विक और रास्तिक पूजाएं कराता हूँ। वो साधनाएं वो कराता हूँ जो कि रास्तिक और सात्विक हों, तामसिक के अंदर नहीं भेजते हैं, क्योंकि वो अघोर कर्म है। अघोर कर्म बहुत कष्टदायी है और बहुत मुश्किल है। कभी ऐसा एक मोमेंट होता है ना जहाँ पर लगता नहीं अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो शमशान के अलावा जब आप शमशान में गए ऐसा लगा कि नहीं आप यहाँ से लौट जाना चाहिए? शमशान में ही हुआ था ये, शमशान में ही हुआ था। मैं रोया था वहाँ बैठ के। मैं बताऊँ तुम्हें कि मैं वहाँ बैठ के शमशान के चारों तरफ उन्होंने मुझे बिठा दिया था और मैं बैठ के वहाँ रोया, क्योंकि वो साधना बहुत मुश्किल थी, मतलब बहुत मुश्किल थी वो। और वो उसके अंदर कुछ क्रियाएं ऐसी थी कि आपको बहुत नग्न तरीके से होना पड़ेगा। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि एक आम आदमी के लिए, और जो इतनी पढ़ाई किए हुए है और जो इस लेवल के ऊपर से आ रहा है, लेकिन मेरे को अंदर सिर्फ एक ही चीज़ थी कि नहीं, मुझे ये सीखना है और मुझे ये समझना है। वो जो पिताजी का चेहरा दिखता था ना जब वो चीज़ सामने आती थी, तो ये होता था कि नहीं, करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, करना है। हाँ, वो जो संत थे उनका बहुत सहयोग था, और वही उसी दिन वही टाइम था, वो 21 दिन 20 दिन थे जिसके अंदर मुझे कई बार ये हुआ मैं लौट जाऊँ वापस, मुझे नहीं करना। अच्छा, छुप के जाते थे घर से, क्योंकि घर का बैकग्राउंड ऐसा था, घर का बैकग्राउंड ऐसा था, हाईली एजुकेटेड, मेरे सब भाई पूरी फैमिली एजुकेटेड है, हाईली एजुकेटेड लोग हैं। वो लोग बोलते थे, उन लोगों को लगेगा ये कि ये क्या बेवकूफ़ी की बातें कर रहा है, ये सब चीज़ें क्या है। लेकिन आज पूरी फैमिली मेरे पास आती है, कोई ऐसा नहीं है जो मेरे पास ना आता हो, सब मेरे पास आते हैं। बहुत फैमिली के डिसीजन मेरे ही डिसीजन होते हैं, वो लोग वो लेते हैं, क्योंकि अब उनको समझ में आ गया ये पूरा एक शास्त्र है, पूरा। ये मैं आपको बताऊं, जो आपका विज्ञान है ना, जो हम 9th 10th 11th 12th के अंदर साइंस पढ़ रहे होते हैं ना, 1% भी नहीं है। जो तंत्र शास्त्र है और तंत्र का विज्ञान है, जो हमारे वेद हैं, उनके अंदर जो साइंस है, हम जो पढ़ रहे हैं वो 1% भी नहीं है। लेकिन क्या है कि रैशनली इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं गया, किसी ने कभी सोचा ही नहीं कि इसको किताबों के अंदर लेके आए, इसको सिलेबस के अंदर लेके आए। इसको हमेशा छुपाया गया, पब्लिक के सामने नहीं रखा गया। आज भी अगर तंत्र शास्त्र पब्लिक के सामने आ जाएगा, यही कंसेप्शन से अगर हम सोचते रहेंगे कि इसका नुकसान हो सकता है, तो फिर तो कभी आएगा ही नहीं। और यही वजह थी, मैंने 2007 के अंदर प्रेडिक्शंस और प्रोफेशनली इसको शुरुआत किया। आज चाहे 2026 है, हमारा वीडियो इस तरीके की चीज़ें बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर आती हैं। आज मेरे को मेरे जितने भी लोग हैं सब ये बोलते हैं, यंग जनरेशन तो सबसे ज़्यादा बोलती है कि गुरुजी आपकी शक्तियाँ और आपके बारे में लोगों को पता ही नहीं चलेगा जब तक आप लोगों के सामने नहीं आएंगे। और यही एक वजह है जिसकी वजह से हमने अब आना शुरू करा है। अदरवाइज़ हम खुद ये सोचते थे कि नहीं, कि ज़्यादा लोगों को नहीं पता चले, लेकिन सिर्फ इस डर से कि ना पता चले तो ख़त्म ही हो जाएगा। बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। वैसे ही कुछ परसेंट है हमारे हाथ में। जब तक इसके अंदर हाईली इंटेलेक्चुअल लोग नहीं बैठेंगे, जिनका ब्रेन डेवलप्ड है और जो इसके ऊपर रिसर्च नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे इन चीज़ों को, ये खत्म हो जाएगी। अगली जनरेशन तो मजाक बन जाएगी। जैसे आज भी मजाक होगी, जैसे शुरुआत आपने करी थी कि बहुत सारे लोग इसकी मजाक ही उड़ा रहे हैं, और बहुत सारे अब तो मतलब एस्ट्रोलॉजी को भी बिल्कुल इस तरीके से खेल की तरह ले लिया गया है कि कुछ वो कंपनियां आ गई हैं और वो मतलब अलग तरीके से ही एस्ट्रोलॉजी वगैरह को प्रस्तुत किया जा रहा है पब्लिक के आगे। और एट द एंड ऑफ द डे उनको कुछ उससे रिलीफ हो ही नहीं रहा है, बल्कि बाद में वो ये बोलते हैं कि भाई मतलब ये सत्य भी है, ये सत्य है ही नहीं। और यही वजह है जिससे लोग
डाउट करते हैं, डाउट trust करते नहीं हैं। करते। और यही चलता रहा। मैं आपको बताऊं, कोई सामने खड़े, बहुत लोगों ने कोशिश करी, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं कोशिश करी। मैं KN राव साहब को पर्सनली जानता था, बहुत उन्होंने पर्सनली बहुत लड़ाई लड़ी है उन्होंने ज्योतिष के ऊपर, कोर्ट तक पे लड़ाई लड़ी है कि वो कोर्ट के अंदर एक केस डाला गया था कि साइंस नहीं है ये, तो इसको बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया जाए, होना ही नहीं चाहिए, अंधविश्वास है। उन्होंने पूरी फाइट करी कोर्ट के अंदर जाकर, और उन्होंने प्रूव कराया कि नहीं, ये साइंस है, आप इसको नहीं कर सकते, डिस्कार्ड नहीं कर सकते। तो ऐसे लोग भी हैं जो इसके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ इसको एक तरीके से खेल, और ये 2020 के बाद में, मेरे को नहीं कहना चाहिए, पर मैंने ये चीज़ देखी कि जब कोविड आया तो शायद लोग प्रोफेशनली थोड़ा प्रॉब्लम्स आई, और हमारा उस टाइम पे सोशल मीडिया बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, क्योंकि सब लोग खाली थे तो फ़ोन ही चलते रहते थे सिर्फ। तो वो आप ये उस टाइम पे ये रीलें, पॉडकास्ट और ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ी, तो मुझे लगा कि शायद अवेयरनेस भी बढ़ी है। ऐसा नहीं है कि जेन्युइन लोग नहीं है, मैंने बहुत देखा कि जेन्युइन लोग भी हैं जो अच्छी बातें कर रहे हैं, जो अच्छी बातें लोगों को सिखा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि कुछ भी बोलते हैं। कुछ भी बोलते हैं। एग्जैक्टली, तो वो नहीं है, उनको नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपने अपने फादर की वजह से आपने बताया कि उनकी वजह से आप इस लाइन में हैं, तो फिर जैसा आपने बताया कि जब उनकी डेथ हुई तो ब्लड आया बॉडी से, तो वो कन्फ्यूज़न थी हमेशा, तो आपकी वो कन्फ्यूज़न दूर हुई ये विद्या हासिल करने के बाद? सारे कन्फ्यूजन दूर हुए, सब कुछ समझ में आया, सारी चीज़ें। अब इतना बड़ा जब डॉक्टर ही आकर ये आपको बात बोला, कन्फ्यूजन तो उसी टाइम दूर हो गया था, पता चल गया था कि क्या हुआ है। जब इतने बड़े डॉक्टर ने बोला कि भाई ऐसे तो नहीं होता, ब्लड जो है, फ्रेश ब्लड जिंदा आदमी में से निकलता है, डेथ होने के 8 घंटे बाद नहीं निकलता। तो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत लड़ाई, बहुत वो, लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे ये होता है कि भाई भगवान के हाथ के अंदर ही है, इंसान के हाथ में तो सारी, हमारी तो उम्र इतनी कम थी, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। और एक प्रीमियर हॉस्पिटल दिल्ली का ये डिक्लेयर कर रहा है कि ही इज डेड, ही इज डेड, नोबडी विल क्वेश्चन दैट थिंग। मेडिकल साइंस तो क्वेश्चन नहीं कर सकती ना, जब डेथ सर्टिफिकेट बन गया और इस तरीके से हो गया। तो लेकिन स्पिरिचुअल साइंस के अंदर जब हम गए तो ऐसा हुआ, जब हमको ये चीज़ लगी कि शायद मृत्यु हुई नहीं थी, तो बहुत मतलब ये एक तरीके से ना लड़ाई। ऐसा होता है ना, जब ये विद्याएं लोग सीख जाते हैं, तंत्र सीख जाते हैं, तो अपने पूर्वजों से वो मिलने की कोशिश करते हैं। तो क्या कभी आपने ये कोशिश की? बहुत कोशिश करी, बहुत कोशिश करी, और बहुत कोशिश करने के बाद में ये हुआ, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पिताजी 29 तारीख को गए थे और हमारी माताजी 6 तारीख को गई। हमारे घर में एक बच्चे का जन्म हुआ 29 तारीख को, और दूसरे बच्चे का जन्म हुआ 6 तारीख को। अब आप इसको कह सकते हैं कोइंसिडेंस है, या आप ये बोल सकते हैं कि रिलेटेबल है। फिर हमने ग्रह नक्षत्र देखे, हम तो रिसर्च वाले लोग हैं, हम ज्योतिष के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ाई कर चुके। तब हमने जब ग्रह नक्षत्र देखे, सारी चीज़ें देखी, तो वो ग्रह नक्षत्र सेम थे, जिसमें उनकी मृत्यु हुई थी वो इसका जन्म हुआ है, दूसरे की मृत्यु हो रही है, यहाँ जन्म हो रहा है। लेकिन पीरियड कितना था, 15-15, 20-20 साल का। तो एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन मार्क आया कि इतने साल बाद तक आत्मा भटकती रही, तो वापस जीव के अंदर आई और वापस वो जीव बना। लेकिन बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए, क्योंकि देखो क्या है, रोजमर्रा के अंदर और लोगों के भी होते होंगे, लेकिन लोग रिलेट नहीं करते। हम लोग इस फील्ड के हैं, तो इसलिए हम छोटी से छोटी चीज को रिलेट करते हैं, हम हर चीज को उसको पकड़ रहे होते हैं, उसको जोड़ रहे होते हैं वहां पर। तो हमने ये देखा कि वो बच्चे बैठे हुए हैं छोटे छोटे से, और एक दिन वो ये बात बोल रहा है कि मेरे को आके बच्चे ने, मेरे ही बच्चे हैं ये, उन्होंने मेरे को बोला, छोटे बच्चे ने, कि मतलब पापा आप क्यों परेशान हो रहे हो? तो मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? तो कह रही आप इसको देखो ना, इसको देख के आप खुश रहो, खुश हो। छोटे सा बच्चा है। तो मैंने कहा हाँ बेटा, मैं इसको देख के तो बहुत खुश, तो आपकी मम्मी तो है ये। तो जो दुख होता है ना, जो तकलीफ होती है, ये भी मैं आपको बताऊं कि जो तकलीफ है और जो दुख है, अगर आप साधना कर रहे हैं और सही रास्ते के ऊपर हैं, इसी कुदरत के अंदर आपको उसके जवाब मिलते हैं। लेकिन ढूंढने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, उस रास्ते के ऊपर चलनी पड़ेगी। मेरी पूरी ज़िंदगी, मुझे कभी कभी बैठ के सोचता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कि शायद ये बनी ही भगवान की जागरण के लिए, शायद ये अध्यात्म के लिए ही है। हर चीज़ रिलेट हो रही होती है, और हम बहुत बारीकी से हर चीज़ को, हर मिनट को, हर चीज़ को जोड़ रहे होते हैं ज्योतिष से। और ज्योतिष से सारे तार जब जुड़ जाते हैं तो आपको एक सर्कल बन जाता है, जहाँ से आप शुरू हुए वहीं आकर आप पहुँच गए वापसी। तो जो मृत्यु हुई पिताजी की, उसके अंदर जब हम वापस घूम के आए तो बिल्कुल सेम उसी पॉइंट के ऊपर खड़े हो गए। जो बच्चों का जन्म हुआ, उनकी आदतें बिल्कुल पिताजी जैसी हैं, सेम। बिल्कुल सेम। डॉक्टर हैरान हो गया था जब होली फैमिली के अंदर बच्चे का जन्म हुआ था, और बच्चे ने 4 घंटे के अंदर, वो नर्सरी से जब आया पालने में, तो 4 घंटे के अंदर उसने करवट ले ली, और करवट लेके जैसे हमारे पिताजी सोते थे,
एक हाथ के ऊपर एक ऐसे हाथ रखते थे, उसके ऊपर अपना कंधा रख के सोते थे। वो बच्चा वैसे सो रहा था, तो नर्सेज ने डॉक्टर को बुलवाया कि कुछ एबनॉर्मलिटी है, कि बच्चा इतनी जल्दी करवट नहीं ले सकता इतना छोटा सा, और हाथ ऐसे उठा लिया, उसके ऊपर सर रख रहा। डॉक्टर ने सीधा करा, वो पैक करते हैं ना बच्चे को उसके अंदर, चित्र के अंदर, वो उन्होंने सब कुछ कर दिया। बच्चे ने थोड़ी देर में फिर से हाथ बाहर निकाल लिया। तो वो वहां पर इंडिकेट कर रहा था आपको, वो आपको इंडिकेट कर रहा था कि देखो कुदरत किस तरीके से आ रही है वापसी। लेकिन ये तभी है जब आप उसको रिलेट करो, उसको आप सोचो, तभी जाके ये सारी चीजें आपकी जुड़ती हैं। हम लोगों ने इन चीज़ों पर, तंत्र और ज्योतिष पर बहुत बात की। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आज हम ज्योतिष और तंत्र को मिलाकर कुछ उपाय देने वाले हैं लोगों को, जो उनके बहुत काम आने वाला है, उनकी परेशानियां दूर करने वाली हो जाएगी इससे। आजकल पैसा, सौंदर्य, आकर्षण, ये सबको चाहिए। तो क्या तंत्र में या ज्योतिष में इसका कोई उपाय है जिससे ये सारी चीजें हमें मिले? बिल्कुल है। त्रिपुर सुंदरी एक देवी है, त्रिपुर सुंदरी, इनको हम महाविद्याओं के अंदर षोडशी बोलते हैं, त्रिपुरों की सुंदरी। इससे आकर्षण पैदा होता है। दूसरा, श्रीयंत्र की अधिष्ठात्री देवी है। श्रीयंत्र मतलब लक्ष्मी। तो छोटा सा इलाज है, एक छोटा सा श्रीयंत्र आप अपने घर के अंदर 40 दिन तक चावलों के अंदर रखिए। उन चावलों को हल्का सा रोली मिला के लाल कर लीजिए, और उसको माता के आगे, दुर्गा जी के आगे, काली के आगे, किसी भी रूप के अंदर आगे रखिए। 40 दिन तक रख के श्री सूक्त का पाठ कर लीजिए, देवी सूक्त का पाठ कर लीजिए, कोई भी मंत्र, सिंपल सा मंत्र ले लीजिए, या विष्णु जी का कोई मंत्र ले लीजिए, उसका 40 दिन तक आप पाठ करो। और पाठ करने के बाद में वो चावलों को हटा दो, उसको एक पोटली बना के अपने लॉकर में रख दो, और श्री यंत्र को मंदिर के अंदर स्थापित रखो। आप देखोगे लक्ष्मी जी की कृपा आप लोगों के ऊपर आनी शुरू हो जाएगी, और उससे वो चावलों से जो आकर्षण होगा, मतलब उसको बयान नहीं किया जा सकता, कितना पॉजिटिव आकर्षण होना शुरू हो जाएगा। कोई बच्चा इंटरव्यू वगैरह के अंदर जा रहा है, उसमें थोड़े से चावल अपनी पॉकेट के अंदर रख के ले जाए। मतलब दोनों चीजें मिलेगी, पैसा भी और आकर्षण भी। उनके लिए त्रिपुर सुंदरी है। जैसे बहुत सारे लोग हैं, वो बहुत कुछ करते हैं, पूजा पाठ सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी ज़िंदगी में सब कुछ टूटा टूटा रखता है। मतलब उनको महसूस होता है कि यार सब कुछ मेरे हाथ से निकल रहा है, पैसा भी नहीं है, रिश्ते भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कोई उपाय है? बिल्कुल। देखो ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है आपके प्रारब्ध की वजह से। मतलब या तो ज्योतिष के अंदर कहीं कुंडली के अंदर कोई दोष है, या पिछले जन्मों के कोई दोष हैं जिसकी वजह से आपको इन जन्मों के अंदर दिखते आ रही हैं। बार बार दिखते आने का वजह होती है पितृदोष। ठीक है, पितृदोष होता है अगर आपकी कुंडली के अंदर, तो ये आपको दिखते बार बार अच्छा, बहुत से लोग सर ये भी कहते हैं पितृदोष कुछ नहीं होता, जो चले गए हैं वो क्या हमें परेशान करेंगे। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हो। ऐसे ही मैं आपको बताऊं कि ज्योतिष के अंदर भी जैसे मांगलिक दोष है, बहुत सारे लोग कहते हैं मांगलिक दोष नहीं, एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कालसर्प दोष है, उसके लिए एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं कि कालसर्प दोष नहीं होता है। कोई दोष कहता है, कोई योग कहता है। हाँ, कोई योग कहता है, हम लोग योग कहते हैं, हम लोग कालसर्प को योग कहते हैं, क्योंकि हम लोग रिसर्च करें, मैंने आपको बताया ना। लेकिन होता है, चाहे दोष है चाहे योग है, होता तो है। पहले तो हम ये मानेंगे कि होता है। इसी तरीके से मांगलिक दोष होता है, इसी तरीके से पितृदोष होता है। अब पितृदोष क्या है, मैंने कम से कम हजारों हॉरोस्कोप देखे होंगे, उनके अंदर से पितृदोष के अंदर मैंने एक चीज नोट करी कि पितृदोष जब कुंडली के अंदर होता है तो एक तो काम नहीं बनेंगे, दूसरा जनरेशन नहीं होगी। तो ये पहचान, आपने कुंडली की बात की, तो पितृदोष है तो कुंडली में क्या कोई ऐसे भाव होते हैं जहाँ पे किसी ग्रह का होना ही पहचान है? भाग्य स्थान के अंदर अगर राहु बृहस्पति, राहु के कॉम्बिनेशंस होते हैं, सूर्य के साथ में होता है, उनके अंदर पितृदोष बनता है। दूसरी बात, अब जनरल आम आदमी उसको कैसे देखे, कुंडली तो अब बन गई, कुंडली को तो आम आदमी जानता ही नहीं। आम आदमी इसको देख सकता है अगर पुत्र ना हो, मतलब सिर्फ लड़कियां हैं तो सिर्फ लड़कियां हो, इसका मतलब पितृदोष है। पितृदोष मतलब आपके पितृ आपसे रूठ गए, जो आपकी जनरेशन ही नहीं बढ़ने दे रहे। तो ऐसे बहुत सारे घर हैं। अब एस्ट्रोलॉजर तो अपने तरफ से बातें बता रहे होते हैं, फिर दूसरी बात क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी का जो पहुंचते ही नहीं है एस्ट्रोलॉजर तक आधे लोग, तो जब वो पहुंचेंगे उनको पता कैसे चलेगा। अब आपके घर के अंदर बच्चों में बिटियां बढ़ती चली जा रही हैं, लड़के है ही नहीं। 4 भाई हैं, 4 भाइयों के अंदर एक भी लड़का नहीं है, सब लड़कियां हैं, या बच्चे ही नहीं है, तो कुल खत्म हो गया, आगे जनरेशन ही नहीं चलेगी आपकी। वहां पर पितृदोष होता है। या कोई बिजनेस या कोई काम कर रहा हो, बार बार करता चला जा रहा हो, मेहनत कर रहा हो, पूरी एफर्ट डाल रहा हो, नहीं हो रहा हो, वहां उन केसेस के अंदर पितृदोष। लेकिन ये दोष हैं और इनका निवार भी हम लोगों ने
काल सर्प के अंदर तो मैंने बहुत केसेस देखे हैं। काल सर्प दोष के अंदर जब हम लोगों ने उनकी शांति करवाई है तो जो उनके बच्चे हुए हैं, ये भी हमने देखा रिसर्च के अंदर कि काल सर्प एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चलता है। मतलब अगर माँ के हॉरोस्कोप के अंदर या पिता के हॉरोस्कोप में है तो बच्चों के हॉरोस्कोप में अपने आप से आ जाएगा। तो इसका कुंडली में साइन होता है क्या? कुंडली में साइन होता है, बिल्कुल होता है। राहु केतु के बीच में सारे ग्रह जब आते हैं तब काल सर्प दोष बनता है या योग बनता है। ठीक है, अब ये सामने से दिख जाएगा, पता चल जाएगा। उनके बच्चे जब हुए तो उनकी कुंडली के अंदर भी वो आ रहा है, इसका मतलब ट्रेवल कर रहा है। अच्छा, ऐसे लोगों को जैसे मैंने सुना है, अभी मेरी टीम में ही कुछ लोग हैं, वो कहते हैं मेरा काल सर्प दोष है, तो उनका ये कहना है कि मुझे सपने में सांप दिखते हैं, मुझे सांपों से डर लगता है। सही कह रहे हैं। देखो, इंडिकेशन कुदरत कहीं ना कहीं आपको करवा रही होती है। ठीक है, हम नहीं उसको समझ रहे होते, हम उसको समझ नहीं रहे होते। कुंडली एक वही चीज है ना कि जब तक एस्ट्रोलॉजर देखेगा नहीं तब तक पता नहीं चलेगा, लेकिन कुदरत आपको एहसास दिला रही है। कुदरत आपको सांप के रूप के अंदर आकर डर लग रहा है, उस आदमी को, उसको भय लग रहा है, वो पेपर कर रहा है, उसने 100 नंबर की पढ़ाई कर ली, नंबर आए 60। वो कह रहा है यार मैंने तो इतनी मेहनत करी थी, मैं तो लिख के भी सही आया था, फिर भी मेरे नंबर नहीं आ रहे। ये सब काल सर्प के अंदर होता है। मेहनत आपको करनी पड़ती है दुगनी, तब जाके रिजल्ट आता है। अब एक चीज और मैं आपको बताऊं, बड़े बड़े लोगों की कुंडलियों के अंदर भी काल सर्प होता है। तो फिर बड़े कैसे हो जाते हैं? हाँ, वही एक्स्ट्रा मेहनत। एक्स्ट्रा मेहनत जब आप करते हैं ना तो भी काल सर्प दोष बनता है। तो ऐसा नहीं है कि काल सर्प, अब आपने मेहनत नहीं करी, कलयुग है, कलयुग के अंदर तो कर्म प्रधान है। आपने मेहनत से ही चीज चुराने लगे, आपने मेहनत करनी बंद कर दी, आपने बोला पता भी चल गया आपको काल सर्प है, तो एक और मिल गया एस्केप करने का तरीका कि मेरी कुंडली में तो काल सर्प है, इसका मतलब मेरे काम तो बनेंगे ही नहीं। ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। तो लोग आधे तो हार जाते हैं, लेकिन जो हारते नहीं है और अपने प्लैनेट्स को डिकोड करना समझ लेते हैं कि इनको डिकोड करेंगे तो फल मिलेगा, वो मेहनत करना शुरू कर देते हैं डबल। और जब वो डबल मेहनत करते हैं तो हमारे एक प्रधानमंत्री थे, उनकी कुंडली के अंदर भी था, और शायद एक सुनील गावस्कर साहब थे या सचिन तेंदुलकर साहब थे, उनकी कुंडली के अंदर भी थी। मैंने बहुत कुंडलियां देखी उनके अंदर काल। अब देखो, सुनील गावस्कर साहब की अगर कुंडली में या सचिन तेंदुलकर, तो कितने बड़े नाम है, उनकी कुंडली के अंदर है। तो काल सर्प बड़े बड़े लोगों के हॉरोस्कोप के अंदर भी होता है, लेकिन लाइफ स्ट्रगलिंग होती है, मेहनत करके ही वो उठते हैं। अदरवाइज कभी कभी बोलते हैं ना कि यार इनको तो मेहनत नहीं करनी पड़ रही, इनकी तो जिंदगी मौज से कट रही है, वो नहीं होता। जैसे हर एक चीज का एक उपाय होता है। अब मांगलिक जो लोग होते हैं, ऐसा बोला जाता है कि उनकी शादी नहीं टिकती, पहले कुत्ते के साथ या पेड़ के साथ शादी कराओ तो उनका जो दोष होता है वो निकल जाता है। तो अब क्या काल सर्प योग या दोष जो भी कहें, इसका कुछ ऐसा उपाय है कि कुछ करने से ठीक हो काल जाए? सर्प की शांति होती है। काल सर्प की शांति का विधान है, जब हम उसकी शांति करते हैं, काल सर्प की शांति करते हैं तो आराम आ जाता है। और ये शांति भी 3-3.5 साल तक चलती है। एक तरीके से इसको जो इफेक्ट होता है, उसकी जो एनर्जी, एक तरीके से ऐसे समझो आप, जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो 4-5 साल तक के लिए ही है। या तो आप खुद पाठ करो या आप पाठ करवाओ, ठीक है, तो उसका इफेक्ट आता है। इसी तरीके से जैसे आपने मांगलिक का कहा तो बिल्कुल सत्य है। मांगलिक के अंदर अगर एक, मैंने इतने केसेस देखे हैं, अगर एक मांगलिक है ना, एक मांगलिक नहीं है, या तो लड़ाई हो रही होगी घर के अंदर, या डिवोर्स की तरफ चल जाएंगे। मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे, 50 साल की उम्र है, हस्बैंड वाइफ दोनों जने आए, हस्बैंड कह रहे मेरी वाइफ का अफेयर है, वाइफ कह रही है हस्बैंड का अफेयर है। तो हमने कुंडली खोल के देखी तो दोनों के अफेयर है। और वो जब कुंडली देखी अंदर से तो मांगलिक है, तो मांगलिक है तो वो ठहर ही नहीं रहा ना, वो रीजन बनते हैं बार बार कि मैरिज टूट जाए, मैरिज किसी तरीके से भी खराब हो जाए, तो उसके बार बार वो रीजन बन रहे होते हैं। वो मांगलिक दोष का भी यही है कि बिल्कुल आपने ठीक कहा, कुत्ते से तो नहीं खैर, लेकिन पीपल से या इस तरीके से हम उनकी पहले शादी करवाते हैं और फिर वो एक शादी टूट जाती है एक तरीके से। मांगलिक करेगा क्या, मांगलिक दोष से क्या होगा कि मैरिज टूटने का ही हो गए, तो हम पहले ही मैरिज करवा के मैरिज तोड़वा देंगे, तो फिर जो दूसरी मैरिज होगी वो सस्टेन कर जाती है। ऐसे हमने बहुत केसेस के अंदर देखा है। अगर रेमेडीज, यही बात है सबसे बड़ी, कि अगर रेमेडीज सही तरीके से होंगी तो फर्क आएगा। लेकिन अगर रेमेडीज बुक्स में तो लिखा हुआ है, लेकिन उसे करवा कौन रहा है, क्या वो वैदिक तरीकों से, सही तरीकों से हो रही है। अब हम बहुत बड़े बड़े मंदिरों में चले जाएं और वहां जाके ये सोचें कि वो मंदिर में जाने से वहां पर ये पूजा सही तरीके से होगी, तो कैसे है इसकी गारंटी? क्या गारंटी है उसकी? गारंटी क्या है? उसकी गारंटी नहीं है। उसकी गारंटी तभी है जब वो पंडित या वो शास्त्री या जो भी वो सज्जन है वो वेदों के हिसाब से सही तरीके से उसको करे, या तो वो सिद्ध हो, उसको सिद्धि हो, तो सिद्धि है तो वो तो अपने तप से ही आपको आशीर्वाद दे देगा, उसी से वो क्रिया कराएगा, उसी से आशीर्वाद देगा, हो गया, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि हमने लाइव सेशन की बात की, अब जैसे आप साधक हैं, तंत्र भी आपने सीख रखा है और ज्योतिष है, तो मेरे साथ बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स का मिलना होता है, तो वो ये कहते हैं, सब ये कहते हैं कि अगर सच्चे साधक और सच्चे मतलब ज्योतिष की पहचान करनी हो तो तुम उन्हें कुछ मत बताओ और उनसे अपने बारे में पूछो। तो मैं आपसे अपने बारे में पूछना हम तो अभी इतनी देर से तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं, ठीक है, और अगर साधना
कर रहे हैं हम, या कोई भी आपके लिए कोई भी साधना अगर कर रहा है और उसके साथ में कोई इतनी देर बैठेगा तो उसकी फ्यूचर के बारे में आपको बहुत सारी चीजें पता चलने लग जाती है, अंदाजा लगना चलता है। देखो तुम मेहनत कर रही हो और मेहनत का फल आने वाले 9 महीने के अंदर आपको सामने दिखेगा। ये जो आपकी व्यवस्था है और जिस तरीके से, अभी तो मैंने आपका हाथ भी नहीं देखा, आपकी कुंडली भी नहीं देखी, सिर्फ आपका चेहरे और चेहरे का जो ऑरा है उसी से मैं आपको बताऊँ। आप मेरी बात याद रखना कि 9 महीने, अगले आज से 9 महीने आप जिस स्थिति के अंदर खड़े हुए हो उससे दुगने तिगने पहुंचने वाले हो, क्योंकि तो बहुत कुंडली अच्छी बात है फिर। ये सत्य होगा। और वैसे भी हम लोग माँ के बगलामुखी के साधक हैं और बगलामुखी जो वाक सिद्धि की देवी है। और मैं प्रसन्न हूँ, क्यों प्रसन्न हूँ आपसे, उससे सिर्फ एक ही वजह है। उसकी वजह यह है कि मेरे बारे में इतनी, मेरे विषयों के बारे में जो आपने नॉलेज ली, जिससे आपने अपना क्वेश्चनियर जो आप पूछ रहे थे वो बनाया, मैं वो ही देख के प्रसन्न हुआ कि कोई इतना आज के टाइम के अंदर भी जानना चाहता है और उत्सुक है कि जो कि माता बगलामुखी के बारे में, माँ धूमावती के बारे में, महाविद्याओं के बारे में, उनके बारे में जानना चाह रहा है और उसके ऊपर कोई पॉडकास्ट बना रहा है, उसके ऊपर कोई उसका प्रचार करना चाह रहा है। और वो ये भी समझ रहा है कि कितना प्रचार करना है और कितना प्रचार नहीं करना है। ये ही सबसे बड़ी बात है इस पॉडकास्ट की, कि हमें क्या देना है और कहाँ पर रुकना है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो तुम्हारा भाग्य बहुत उत्तम है, बहुत आगे अच्छा है। जैसे एक होती है कुछ बोल्ड प्रेडिक्शंस, मैं चाहती हूँ आप मेरे बारे में करें। बोल्ड प्रेडिक्शन किस तरीके की चाहिए बताओ? किसी भी तरीके की, किसी भी सिलसिले में आप कुछ बोल्ड, कुछ भी, मतलब मेरे फ्यूचर को लेकर, जैसे आपने बताया अच्छा होगा, कुछ बोल्ड प्रेडिक्शन, वो नेगेटिव भी हो सकती है। चैनल का हमने आपको बताया, आप इस चैनल से रिलेटेड हो, तो हमने आपको बता दिया कि अगले 9 महीने के अंदर आपका जो, अगर आप आज 1 नंबर के ऊपर हो, आप 3 नंबर के ऊपर होंगे। ठीक है। रहा सवाल आपका अपना पर्सनल लाइफ, पर्सनल लाइफ के अंदर मैं जरूर ये चीज देख रहा हूँ कि साल सवा साल के बाद में थोड़ी सी आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर हिकअप्स आएंगे, थोड़ी सी अप डाउन होंगे, थोड़ी सी चीजें पर्सनल लाइफ को लेके आपकी, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि आपने आपके अपने बिल्कुल पर्सनल घर को लेकर, आपके संबंधों को लेकर, वहां पर 1.5 साल के बाद में थोड़ी सी आपको ऊपर नीचे दिखते जरूर आएंगी। ठीक है। फिर दूसरी बात, आप ससेप्टेबल हो बहुत ज्यादा नजर से, बहुत ज्यादा। ये पास्ट में भी हुआ होगा और ये प्रेजेंट के अंदर भी, आने वाले समय के अंदर भी आ रहा है कि नजर दोष की वजह से भी आपका ग्राफ थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। लेकिन अल्टीमेटली पकड़ के चलोगे, मैंने देखा कि आप पकड़ के चल रहे हो, पकड़ के चलोगे तो 8-9 महीने के अंदर चीजें बेहतर होंगी। लेकिन नजर दोष और सेहत में भी थोड़ा सा हार्मोनल, उससे आपको अपने आप को संभाल के चलना है। तो कहीं ना कहीं पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पर हार्मोनल दिक्कतें आपको आएंगी, तो उससे अपने आप को बचा के चलो। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत कुछ जानने को मिला। मेरी ऑडियंस को भी बहुत कुछ ऐसा जानने को मिला होगा जो वो पहली बार सुन रहे होंगे। उपाय आपने बताए, आपने कोई ऐसे उपाय नहीं बताए जो नामुमकिन हो, पूजा मार्ग से आपने एक शक्ति मार्ग से उपाय बताए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पे आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा लगा आपको पॉडकास्ट जरूर लिखिएगा। अगर कुछ मन में सवाल हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम जब सर के साथ मौका मिला पॉडकास्ट करने का तो आपके सवाल भी जरूर पूछूंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।